नॉवेल नेम फॉल। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ लड़ाइयां नहीं बल्कि इंसान के अंदर होने वाली टूट फूट देखना चाहते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जहां हर फैसला कीमत मांगता है और हर मदद के पीछे कोई शर्त छुपी होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो धीरे धीरे दिल के अंदर उतरती है, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इंसान के डर, मजबूरी और बदलते हुए दिल को दिखाती है, तो इस कहानी के साथ बने रहिए। मेरा नाम आयर है और मुझे सोल्जर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने ये बात कही, सामने खड़ा आदमी जरा भी हैरान नहीं हुआ। वह बस मुझे देखता रहा, सीधे मेरी आईज में। उसकी फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उस स्माइल में कोई इंसानियत नहीं थी। Should I kill your whole family then? उसने यह बात ऐसे कही जैसे वेदर की बात कर रहा हो। मेरी हार्ट एक पल के लिए रुक गई, मेरी हैंड्स कांपने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी, जबकि आसपास सब वैसा ही था। कल रात तक मैं उसे सिर्फ एक पागल किलर के तौर पर जानता था। जोन बी की गलियों में मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने निकला था। वहां रात का स्मेल अलग होता है, गीली सड़कों, सस्ते खाने और डर का मिला जुला एहसास। उसी अंधेरे में मैं उससे टकराया था। वही आदमी, वही खतरनाक नजरें, लेकिन आज वह एक क्लीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़ा था। कैप्टन किम हयोन, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने मेरी तरफ एनलिस्टमेंट पेपर्स बढ़ा दिया। उस पल मुझे लगा वह मुझे चुप कराने वाला है, लेकिन नहीं, वह मुझे रिक्रूट कर रहा था। इफ यू जस्ट फॉलो ऑर्डर्स, कैप्टन किम हयून ने कहा, योर एंटायर फैमिली कैन लिव इन कंफर्ट। कंफर्ट, ये शब्द मेरे चेस्ट में कहीं गहराई तक उतर गया। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे चेतावनी दे रहे थे, ये आदमी खतरा है, लेकिन गरीबी भी तो रोज मारती है। मैं मिक्स्ड ब्लड हूं, जोन बी से। मिलिट्री में मेरा पहला दिन ही नरक था। मेरी बैक दर्द से जल रही थी, मेरी लेग्स कांप रही थीं और हर नजर मुझे याद दिला रही थी कि मैं यहां बिलोंग नहीं करता। शुरू में मैं बस यही चाहता था कि मुझे बाहर निकाल दिया जाए। मैं घर लौटना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अपने छोटे भाई बहनों की मुस्कान याद आई और मेरे अडॉप्टिव फादर का चेहरा हार्ट सर्जरी के बाद भी जिंदा रहने की जिद करता हुआ। कैप्टन किम हयून ने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, पैसे, सुरक्षा, एक रास्ता। और फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, इतनी बड़ी दुनिया में उसने मुझे ही क्यों चुना? शायद इसलिए क्योंकि मैं ये बात समझ चुका था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है, मेरी लड़ाई, मेरी मजबूरी और मेरी फॉल। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी बात कहना जरूरी है। अगर आप इस नॉवेल को देख रहे हैं और मेरी बाकी वीडियोस भी फॉलो करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक ये बताता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये नॉवेल कैसी लग रही है। आपके कमेंट से यही समझ आता है कि अगली वीडियो लानी चाहिए या फिर अगला नॉवेल शुरू करना चाहिए। जब वीडियोस पर लाइक और कमेंट नहीं आते, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आपको आगे क्या देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस नॉवेल की अगली वीडियो आए या फिर आप चाहते हैं कि कोई नया नॉवेल शुरू किया जाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी स्टोरीज आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही ये तय करता है कि अगली वीडियो क्या होगी। धन्यवाद। तो इस वीडियो को देखने के लिए। शाम से बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान में कहीं बड़ा सा जख्म खुल गया हो। मैं चर्च के दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में छोटी सी लैंप, और मेरे ब्लैक हैबिट से पानी टपक रहा था। ठंड इतनी थी कि लैंप पकड़ती मेरी उंगलियां कांप रही थीं। हवा में गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी और नमी की मिली जुली स्मेल थी जो सीधे मेरे चेस्ट के अंदर उतर रही थी। सिस्टर अगापे, क्या हुआ? आंद्रे मेरी तरफ तेज कदमों से आया। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी थी जो मैं कई सालों से देखती आ रही थी। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरे कंट्रोल में नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया है। कर्फ्यू कब का निकल चुका था और मटेओ अभी तक नहीं लौटा था। 16 साल का है और हर बार जोन के बाहर जाने की उसकी आदत मुझे अंदर से हिला देती थी। इन्फेक्शन अब पहले जितना आम नहीं था, फिर भी डर कभी कम नहीं हुआ। वो जोन के बाहर तो नहीं चला गया? आंड्रे ने पूछा। मैंने जवाब देने से पहले ही वो बड़बड़ाया, वो बच्चा भी ना, मैं बाहर जाकर देखता हूं। आप यहीं रहिए सिस्टर। वो रेनकोट पहन ही रहा था कि चर्च का दरवाजा जोर से खुला। उसी पल लाइटनिंग चमकी और डार्कनेस के बीच जो सिलुएट दिखा, उससे मेरी सांस गले में अटक गई। माथेयो, मैं आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। वो अकेला नहीं था,
मटेओ एक औरत को सहारा दिए खड़ा था। वो औरत नंगे पैर थी और उसके बॉडी से बड़ा ओवरकोट उसके कंधों से फिसल रहा था। वो मुश्किल से खड़ी थी। ये क्या है? एंड्रे की आवाज कांप रही थी। और ये कौन है? मटेओ ने उसे धीरे से जमीन पर लिटाया। उसकी सांस तेज थी। चर्च में एक अजीब सी खामोशी भर गई। ओवरकोट खुला और उसका पेट दिखाई दिया, बलून की तरह फूला हुआ। एंड्रे ने सावधानी से अपना हैंड आगे बढ़ाया। हेलो, आर यू ऑलराइट? उसका हैंड उसके फेस तक पहुंचा भी नहीं था कि हवा में ही पकड़ लिया गया। रुको आर्म, डैम इट! उसकी चीख गूंजी। उस औरत की स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। ये, एंड्रे फुसफुसाया। ये क्या है? अब हमें दिखा क्लाउडी आइज और लिप्स के बीच झलकते शार्प फैंग्स। ये इन्फेक्टेड है। एंड्रे ने पास पड़ी क्लब उठा ली। मैं कुछ कह पाती उससे पहले मटेओ उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, हट जा! एंड्रे चिल्लाया। होश में है तू? इन्फेक्टेड को यहां ले आया। काम डाउन। मैं कैसे काम डाउन रहूं? मैं जानती थी वो क्यों कांप रहा है। उसकी पूरी फैमिली सालों पहले सब इन्फेक्टेड के हाथों मारे गए थे। उसके लिए ये सिर्फ डर नहीं था, ये मेमोरी थी। इसे मारना पड़ेगा, वो चीखा, वरना हम सब मरेंगे। अचानक मटेओ ने अपनी वेस्ट से नाइफ निकाला और बिना रुके अपने आर्म पर काट लिया। मटेओ! मैंने शॉक में अपना माउथ तक लिया। वो खून बहता आर्म उस औरत के लिप्स के पास ले गया। मैं उसे खींचने ही वाली थी कि वो औरत मुड़ी और उल्टी करने लगी। ट्राई हीव, बस। मटेओ ऑलमोस्ट रो पड़ा। देखो, अगर ये सच में इन्फेक्टेड होती तो मेरा आर्म सब खा जाती। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझे जोन सी के पास बचाया, उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। तू पागल है, एंड्रे ने कहा। वहां फिर गया। बस करो तुम दोनों, मैंने कहा। ये लड़ने का वक्त नहीं है। फादर जोसेफ यहां होते तो, लेकिन वो कई दिनों से बेड पर थे। तभी मेरी नजर उस औरत के लेग्स की तरफ गई। पानी और ब्लड। मेरा दिल बैठ गया। लेबर है, मैंने कहा। वाटर ब्रेक हो चुका है। मैंने एंड्रे की तरफ देखा। एंड्रे, क्लीन क्लॉथ्स और गर्म पानी ले आओ। सिस्टर, अभी। उसने मेरी आंखों में देखा और चुपचाप चला गया। मैंने मटेओ से कहा, उसे पीछे वाले कमरे में ले चलो। थंडर और लाइटनिंग के बीच उसका फेस और भी पीला हो रहा था। मैंने उसका फेस अपने हैंड्स में लिया। सुनो, मैंने धीरे कहा, पुश करना होगा। बेबी को बचाने का यही तरीका है। उसकी आंखें कहीं और थीं, फोकस नहीं। क्या तुम समझ रही हो? प्लीज। एंड्रे लौट आया। मैंने दोनों को बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही देर में उसकी स्क्रीम ने मेरी स्पाइन में ठंड दौड़ा दी। मैं उसे गाइड करती रही। पुश, ब्रीथ, अभी, फिर। अचानक साइलेंस। थंडर गिरा। सिस्टर, बाहर से आवाज आई। मेरे हैंड्स कांप रहे थे, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, मेरी आर्म्स में एक छोटा सा लाइफ था, बेबी। एंड्रे अंदर घुसा और चाइल्ड को मुझसे छीन लिया। मैं जानता था। वो चिल्लाया, ये ह्यूमन नहीं है। उसने बेबी को ऊपर उठा लिया। एंड्रे, मैंने चीखा। बेबी रो पड़ा और उसी पल जमीन कांप गई, फर्नीचर हिलने लगी। एंड्रे का फेस सफेद पड़ गया। डेविल, वो चिल्लाया और भाग गया। मटेओ ने बेबी को पकड़ा। मैं पास आई। उसके माउथ में राइस ग्रेन जितने छोटे फैंग्स थे। हेयर ग्रेश, ऑलमोस्ट व्हाइट। आईज ग्रे और ब्लू का अजीब सा मिक्स। डर था, लेकिन वो स्माइल कर रहा था। मैंने उसे अपने आर्म्स में लिया। पीछे से आवाज आई। वो औरत होश में थी। बेबी सेफ है, मटेओ ने कहा। उसने धीरे हेड हिलाया। प्लीज। मैं झुकी। क्या? अगले ही पल सिजर्स। उसके ओन हेड में ब्लड। मैं चीखी। हमने रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। उसकी आईज आखिरी बार बेबी पर रुकी। स्माइल थी या आंसू, मैं आज तक नहीं जानती। और फिर सब खत्म। मेरे हैंड्स खून से भीगे थे और मेरी आर्म्स में एक बच्चा, जिसकी किस्मत शायद इस दुनिया से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने फिर से चीख सुनी। रन! आई सेड रन! हंसी चारों तरफ फैल गई थी। हवा में जली हुई ट्रैश की बदबू तैर रही थी और उस बदबू के बीच एक पुराना क्वाड बाइक कचरे के ढेर के चारों ओर घूम रहा था। उसकी रस्सी के आखिर में बंधा हुआ गैंगसान घिसट रहा था। उसकी सांसें टूटी टूटी थीं, जैसे हर बार जमीन से टकराते ही फेफड़ों से जान निकल जाती हो। सेव मी! उसकी आवाज पतली पड़ गई। किसी ने सीटी मारी, किसी ने गाली दी। मुझे दांत पीसते हुए महसूस हुआ।
फिर एक झटका लगा, उसका बॉडी पत्थर से टकराया और उसकी पैंट्स फट गईं। हंसी और तेज हो गई। उस पल मेरे भीतर कुछ ठंडा सा टूट गया। मैंने बिना सोचे पत्थर उठाया। जब पत्थर ड्राइवर के फेस से टकराया तो उसकी चीख सुनकर मुझे कोई राहत नहीं मिली, बस एक खालीपन था। मैं ट्रैश के पहाड़ से नीचे उतरा। हवा में उड़ती धूल मेरी स्किन से चिपक रही थी। मेरी उंगलियों में पत्थर का रफ एहसास था। Didn't I tell you? मेरी आवाज खुद मुझे दूर सी लगी। Don't touch my kids. नाइफ्स चमके। ब्लू ग्रे आईज मेरी तरफ उठे। मुझे डर नहीं लगा। शायद डर का हिस्सा मैं बहुत पहले खो चुका था। पहला आदमी गिरा। ब्लड की मेटालिक स्मेल नाक में घुस गई। जब वे पीछे हटे तो मेरे चेस्ट में जमा हुआ भारीपन थोड़ा ढीला पड़ा। Get lost. वे चले गए, हमेशा की तरह। गैंगसन जमीन पर पड़ा था, पैंट्स आधी छड़ी हुई, बॉडी स्क्रेप्ड, फेस सूजा हुआ। मैंने नीचे देखा। उसकी एम्बेरेसमेंट ऑलमोस्ट टचेबल थी। क्या देख रहा है? वह चिल्लाया। मैं हंसा नहीं, बस हाथ आगे बढ़ाया। पैसे? उसने गालियां दी, फिर मजबूर होकर माना। जब हमने चलना शुरू किया उसकी बकबक शुरू हो गई। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। सी डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्लोजन, सोल्जर्स। फिर जमीन कांपी। मैंने उसका सिर नीचे दबा दिया। ट्रैश की बदबू और तेज हो गई। इंजन की आवाज पास से गुजरी। बूट्स की आवाज आई। गन की ठंडी नली मेरे फेस के सामने थी। कम आउट। हैंड्स ऊपर उठाए। सोल्जर की आंखों में कुछ था, घृणा, शायद बोर्डम। स्कैनर की लाइट ने मेरी आंखें चुभाई। स्क्रीन पर मेरा फेस चमका। 20 years old? उसने ऐसे कहा जैसे उम्र कोई क्राइम हो। जब हमें जाने दिया गया तब भी मेरी गर्दन में वह गन की ठंडक अटकी रही। ट्रक चला गया, डस्ट बैठ गई। गैंगसन ने गाली दी। मैंने चुपचाप सुना। स्पेशल फोर्सेस, सी डिस्ट्रिक्ट। मेरे भीतर कुछ हिल गया। मेडिसिन, शायद वहां। हेरी ने जॉब ऑफर की है, गैंगसन बोला। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में लालच था, मेरी आंखों में कुछ और। वया। जब मैंने यह कहा तो मुझे लगा जैसे मैंने किसी इनविजिबल लाइन को पार कर लिया हो। मैंने मिरर में खुद को देखा और मुंह खुला रह गया। मेरी कैनाइंस फिर से बढ़ गई थी। टंग से उन्हें रगड़ते ही अजीब सी झंझनाहट स्पाइन तक उतर गई। मैंने सामने रखी छोटी मेटल फाइल उठाई और उसका रफ सिरा मुंह में डालकर आगे पीछे घुमाया। ग्राइंडिंग की आवाज कमरे में भर गई। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी ग्रोथ रुक जाने के बाद भी ये कैनाइंस क्यों बढ़ती रहती है। सिस्टर अगापे कहती थी, मैं स्पेशल हूं, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक और प्रूफ था कि एवोल्यूशन ने मुझे आधा अधूरा छोड़ दिया है। माइकल, जरा आओ। किचन में माटियो था। सूप की भाप में सूखे ब्रेड और बॉइल्ड बीन्स की हल्की गंध मिली हुई थी। खाने को देखकर भी आभार महसूस होता था। ड्राउट ने सब कुछ महंगा कर दिया था। स्ट्रीट्स पर भीख और बॉडी बेचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। दिन में कहां गए थे? उसने कैजुअल आवाज में पूछा। मैं उसके सिकली फेस को देखता रहा। बचपन से वह मेरे साथ था। कभी कभी मुझे लगता था शायद वही मेरा बायोलॉजिकल फादर हो। डिस्ट्रिक्ट सी के आसपास तो नहीं घूम रहे थे? उसकी आंखों में छुपी चिंता साफ दिख रही थी। नहीं गया, मैंने बिना झिझक झूठ बोला। वह मुस्कुराया और मेरी फॉरहेड पर हल्की सी फ्लिक दी। लायर। मैंने फॉरहेड मलते हुए मुंह फुला लिया। सच बोलता तो शायद घर से बाहर निकलना बंद करवा देता। से आ। मैंने मुंह खोला। उसने मेरी कैनाइंस देखी, फिर थंब से दबाया। अक्सर फाइल करना पड़ेगा, पिछली बार की तरह खुद को चोट मत लगाना। उसकी उंगलियों का टच मेरी कैनाइंस पर पड़ा और मेरा स्टमक अजीब तरह से सिकुड़ गया। थाइस में अनचाही टाइटनेस फैल गई। गैंगसन कहता था यह एरोजेनस जोन है। मुझे उससे नफरत थी और उससे भी ज्यादा खुद से। मैंने जल्दी से उसका हाथ झटका और नजरें चुरा ली। मैं बच्चा नहीं हूं। वह हंसा और मेरे हेड पर हाथ रख दिया। ऊपर से बच्चे दौड़ते हुए आए। सूप और ब्रेड टेबल पर रखे गए। आयर, तुम्हारे ईयर्स लाल क्यों हैं? मोनिका ने पूछा। फायर के पास खड़ा था, मैंने बहाना बनाया। टेबल पर शोर था। मटेओ ने उंगली होंठों पर रखी। साइलेंस। प्रेयर के बाद जैसे ही स्पून उठे, बल्ब झपकने लगा और बुझ गया। बाहर देखा, पूरी गली अंधेरे में डूबी थी। मैंने कैंडल जलाई और बीच में रख दी। आजकल ज्यादा हो रहा है, मोनिका बुदबुदाई। मैं समझ गया था, हालात बदतर हो रहे थे। डिनर के बाद क्लीन अप हुआ। मैंने कोट उठाया। थोड़ी देर में लौटूंगा, कर्फ्यू आ रहा है, मटेओ ने कहा। जल्दी आऊंगा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
मूनलाइट आज तेज थी। एली में हेरी और उसके लोग सिगरेट पी रहे थे। नेक पर टैटू वाला हेरी मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। पेमेंट पहले? मैंने हाथ बढ़ाया। वह हंसा, फिर मेरा आर्म पकड़ा। मैंने कोल्ड नजर डाली। उसने छोड़ दिया और अंडरवेयर से मुड़ा हुआ बिल निकाला। सुवेनीर समझकर रख लेना। वह फूहड़ हंसी हंसा। मैंने पैसा पॉकेट में डाला और बिना जवाब मिडिल फिंगर दिखाया। इन तक लंबा रास्ता था। डार्कनेस में फुटस्टेप्स ही साथ दे रही थी। लैंटर्न मेरे हाथ में भारी लग रही थी। वॉच रखना, हेरी ने कहा और हैचेट निकाला। मेरा स्टमक डूब गया। ये चोरी नहीं थी, फिर भी पैसे की जरूरत थी। मैं अकेला खड़ा था। एक ड्रंक आदमी गाना बुदबुदाता हुआ गुजरा। मैंने राहत की सांस ली। फिर ऊपर से क्रैश और स्क्रीम। विंडो से कोई गिरा। थर्ड, हेरी का राइट हैंड मैन, बॉडी मुड़ी हुई, चीखें। स्टेयर्स से कोई भागता हुआ निकला। नेक से ब्लड बह रहा था। सेकंड फ्लोर अचानक शांत हो गया। मैंने लैंटर्न बुझाई। विंडो में कोई शैडो था। हेरी नहीं था। रन। मेरे भीतर की आवाज चीखी। मैं उलटी दिशा में भागा। लैंटर्न गिर गई। थर्ड, मैं रुका। लैंटर्न छोड़ नहीं सकता था। फुटस्टेप्स पास आ रही थी। हु इज इट? साइलेंस। मैंने लैंटर्न उठाई, बटन दबाया। लाइट ऊपर उठी। ब्लैक शूज। रेयर। मेरी सांस कांप रही थी। लाइट ऊपर गई। उसके हाथ में एक हेड था। वह हेड मेरे फीट पर लुढ़का। हेरी। आईज खुली थीं। इतने डिसलॉयल, आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अगले पल वह हवा में था। हैचेट चमकी। मैंने रिफ्लेक्स में उसका हैंडल पकड़ा, दूसरी हाथ से उसका आर्म। मेटल मेरी पाल्म में धंस रहा था। आर्म्स कांप रही थी। सर्वाइव, बस यही थॉट था। हां, ब्लॉक कर रहे हो? उसकी आंखें पास थीं, बहुत पास, और मुझे लगा यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है। हंसी की वह आवाज, खुरदरी, शराब और ब्लड की बदबू से भरी, सीधे मेरी स्पाइन में सिहरन छोड़ गई। गली की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। उस पल मुझे समझ आया, आज मैं यहां मर सकता हूं। डर से नहीं, शर्म से। किसी फेसलेस थग के हाथों बस चौकीदारी करते हुए मर जाना, यह सोच ही मेरे चेस्ट को जकड़ रही थी। हाँ, वह मुझसे बड़ा था। क्लोज कम्बैट में उसका पलड़ा भारी था। मुझे डिस्टेंस चाहिए थी। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स जल उठी। रोशनी में उसका ब्लड सोक्ड फेस दिखा और मेरी सांस अटक गई। उसकी आईज, रात से भी काली, सीधे मेरी तरफ थी। मुझ में जहां पैनिक था, वहां उसके लिप्स पर रिलैक्स्ड स्माइल थे। फिर वह मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर मेरे ऊपर से नीचे गई, फिर वापस ऊपर। इज दिस हेवन? वह खुद ही रुक गया। उसी पल मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेला और दूरी बना ली। उसने अटैक नहीं किया, बस मुझे हेड से टो तक स्कैन करता रहा। मैंने मौका देखकर बोलना शुरू किया। मानो या ना मानो, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। मुझे बस वॉच रखने के पैसे मिले थे। तुम्हारे खिलाफ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आज रात जो देखा वह मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। तो यहां से अलग अलग चले जाते हैं। लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। उसने जवाब नहीं दिया। पॉकेट से सिगरेट निकाली। डैम इट, इट्स ऑल वेट। लाइटर जला, स्मोक निकली। फिर उसने एक्स मेरी तरफ फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा। थर्ड, मैंने ब्लेड से चिपके फ्लैश के टुकड़ों को देखा। मेरी जॉ कस गई। पिक इट अप। उसने सिगरेट वाले हैंड से एक्स की तरफ इशारा किया। 10 मिनट में अगर तुम मुझे एक बार भी हिट कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मेरा प्राइड जल उठा, लेकिन यह ब्रवाडो का समय नहीं था। वह आदमी स्किल्ड था, बहुत ज्यादा। मैंने एक्स उठाया, हैंडल कसकर पकड़ा, शोल्डर घुमाकर मसल्स ढीली की। उसने सिगरेट फेंकी और मुस्कुराया। नॉट अ कावर्ड, आई लाइक दैट। चुप रहो। मैंने दांत भींचे। मुझे तुम्हें खुश करने का कोई शौक नहीं। मैं दौड़ा, एक्स स्विंग किया। वह तेज था, मेरी सोच से भी तेज। I'd rather have a snail than you. Damn it! You move too big and you lose control. मैंने कहा चुप रहो। गुस्से में मैंने एक्स फेंक दिया। उसने बस हेड हल्का सा हिलाया। एक्स पीछे गिरा। You need to fix your temper. उसका एल्बो मेरे फेस पर लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टमक में वार पड़ा, जैसे अंदर सब फट रहा हो। मेरे नीज डगमगाए। फुट मेरी तरफ आया। मैं मुश्किल से बचा। मैंने भी एल्बो स्विंग किया, मिस हुआ। कुछ पल के लिए लगा बराबरी है। फिर समझ आया वह खेल रहा था। ब्लड मेरे माउथ और नोज से बह रहा था। वह रिस्ट वॉच देखकर ताली बजाने लगा।
10 minutes over. Should I kill you? मैंने खून थूका और स्टैंस लिया। उसे बुलाया। वो ग्रिन किया। Okay, I'll let you live, but मेरी सांस अटक गई। Take off your pants. मेरी बॉडी सन्न रह गई। Don't want to? I'm just curious if your dick is as pretty as your face. मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने एक्स उठाया। मरना मंजूर था, ये नहीं। वह हंसा, धीमी खतरनाक हंसी। More principled than I thought. You pass. बकवास बंद करो और आओ, मैंने चिल्लाया। तभी कार की आवाज आई। हेडलाइट्स पास आए। वह आदमी मुड़ा, पूरी तरह बैक करके। मैं भागा, काफी दूर जाकर रुका। कोई पीछा नहीं कर रहा था। छिपकर देखा, लग्जरी व्हीकल। एक आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में उतरा और उसे सैल्यूट किया। मेरी ब्रेथ रुक गई। वह सोल्जर था। कार चली गई। स्ट्रीट में मेरे ब्लड के निशान थे। वह जानता था मैं यहीं भागा हूं, फिर भी नहीं आया। मैंने हैरी का बॉडी स्ट्रीट लाइट के नीचे खींचा, ज्यादा दिखने वाली जगह पर। फिर बिना पीछे देखे चला गया। कार में पीछे बैठा मैं चीख पहुंच रहा था। टॉवल लाल हो चुका था। आर यू हर्ट? लेफ्टिनेंट पार्क की आवाज आई। मैंने विंडो की तरफ देखा। डिस्ट्रिक्ट बी पीछे छूट रहा था। वह लड़का एजाइल था, फास्ट लर्नर। आईज, हेयर। लेफ्टिनेंट पार्क, यस सर। कल डिस्ट्रिक्ट बी में उसे ढूंढो, स्ट्राइकिंग फेस है। फिर प्यार से लाना। अगर रेजिस्ट करे तो आधा मरा हुआ, लेकिन फेस मत तोड़ना। मेरे लिप्स हल्के से उठे। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कराहते हुए मेरी नींद टूटी। पसीना मेरी स्किन पर ठंडा हो चुका था और चेस्ट तेजी से उठ गिर रही थी। मैं हड़बड़ाकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में बाकी बच्चे गहरी नींद में थे, जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। जो सपना मैंने देखा था वह अभी भी मेरी आईज के पीछे चिपका हुआ था। उस सपने में मैं लोगों पर टूट पड़ा था, बिना सोचे, बिना रुके। खून, चीखें, टूटे हुए बॉडीज, और उन बॉडीज में माटेओ और उसके सिबलिंग्स भी थे। उनके चेहरे पहचान में आ रहे थे। यही सबसे ज्यादा डरावना था। गॉड डैम इट! मैंने रफ तरीके से अपना फेस रगड़ा, जैसे ऐसा करने से वो तस्वीरें मिट जाएंगी। बेड से उतरते ही पूरे बॉडी में दर्द की लहर दौड़ गई। हर मसल जैसे शिकायत कर रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए किचन तक गया, पानी डाला और लिविंग रूम की विंडो के सामने खड़ा हो गया। कांच में जो चेहरा दिखा उसे देखना मुश्किल था। स्वोलन, थका हुआ और अजनबी। कल रात मटेओ से सामना हुआ था। उसने सवाल किए थे और मैंने झूठ बोला था। कहा था कि बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। सच मेरे थ्रोट में अटक गया था। बिस्तर पर लेटकर भी वो बेचैनी नहीं गई। बहुत देर बाद नींद आई और वही नींद मुझे इस नाइटमेयर में खींच लाई। मेरे लिप्स सूखे थे। मैं बाहर निकल आया बिना किसी वजह के। सड़क पर लोग काम पर जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा नॉर्मल। तभी दूर से आवाज आई, ईयर। मैंने पलट कर देखा। गैंगसन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके फॉरहेड पर पसीना चमक रहा था, जैसे बहुत दूर से भागकर आया हो। वह रुका, सांस संभाली। आर यू ओके? मैंने सिर हिलाया। उसने आसपास देखा और आवाज धीमी कर ली। क्या हुआ था? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सब बता दिया। पैसा, वॉच करना, वो अजीब फॉरेनर, फाइट, एक तरफा पिटाई और आखिरी पल में भागना। जब मैंने खत्म किया, गैंगसन ने अपने हेयर नोच लिए। अगर मुझे पता होता। मुझे पता है, मैंने बीच में कहा। मैं कन्फेस करूंगा। मेरे वर्ड्स खुद ही निकल आए। मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। आई नो, इट्स ऑलरेडी ओवर। ओवर? क्वाइट फ्यूनरल, उसने कहा। हैरी का फादर गुस्से में है। आई किसी को मत बताना कि तुम इन्वॉल्व थे। लेकिन मैंने पेरेंट्स हु लूज अ चाइल्ड लॉजिक नहीं देखते। उसकी बात सच थी। फिर भी मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। अगर सच सामने आएगा तो वो आदमी, वो फॉरेनर सजा पाएगा। उसे मिलनी ही चाहिए। तुम दोनों सुबह सुबह क्या साजिश कर रहे हो? मैं चौंक गया। माटेओ विंडो के पास खड़ा था, चिन्ह हाथ पर टिकाए। उसके मैसी हेयर में सुबह की लाइट फंसी हुई थी। अंदर आओ, उसने कहा। आज बात करनी है। मेरा हार्ट भारी हो गया। टेबल पर बैठते हुए मैंने गैंगसन को वार्निंग दी। उसने आंखों से हामी भरी। राफेल? मटेओ ने पूछा। कल क्या हुआ था? गैंगसन ने श्रग किया। झूठ बोला, बहुत खराब झूठ। मैंने टेबल के नीचे उसका फुट दबा दिया। मटेओ करीब आया। उसकी आईज सीधी गैंगसन पर थीं। गॉड की कसम खा सकते हो? गैंगसन चुप हो गया। सॉरी, एक्चुअली
नॉक। मेरी ब्रेथ रुक गई। इज एनीवन देयर? आवाज डिसिप्लिन थी, मिलिट्री। मटेओ ने डोर खोला थोड़ा सा। आई एम फ्रॉम द मिलिट्री, आई वॉन्ट टू सी आयर। मेरे अंदर सब ठंडा हो गया। मैं उसका गार्डियन हूं, मटेओ ने कहा। आप मुझसे बात करें। डोर बंद हुआ। मैंने आईज बंद कर ली। बाहर आवाजें थीं। इन्वेस्टिगेशन, लास्ट नाइट, रेफरेंस। फिर मटेओ की आवाज, ही वॉज एट होम विथ मी। साइलेंस। फिर नॉक। सीक्रेट कोड। रन अवे। गैंगसन मुझे पीछे खींचने लगा, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। डोर खोल दिया। गन्स मेरी तरफ थीं। मैं खुद चलूंगा, मैंने कहा। गन्स नीचे रखें। हथकड़ियां लगीं। कोल्ड मेटल मेरी स्किन से चिपका हुआ था। कार में बैठते वक्त मैंने पीछे नहीं देखा। नहीं देख सकता था। स्टूपिड मत बनना, सोल्जर ने कहा। फैमिली के बारे में सोचो। कार चली। डिस्ट्रिक्ट भी पीछे छूट गया। टनल, ब्रिज, गेट्स, फिर वो वॉल ऊंची। अजय। गेट खुला। टनल, और फिर लाइट, ग्रीन सिटी, क्लीन एयर, टॉल बिल्डिंग्स। एक पल को डर के बीच एडमिरेशन भी आया। फिर किसी ने मेरे फेस पर कुछ डाल दिया। नेक में चुभन हुई और सब अंधेरा हो गया। सिस्टर, मैं कहां से आया हूं? मेरे सवाल पर सिस्टर अगापे ने बिना रुके आसमान की तरफ देखा। तुम हेवन का दिया हुआ एक प्रेशियस चाइल्ड हो, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो तुम्हें बचा रहे थे। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह जीना है, और जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी वैल्यू सच में समझे, उसकी मदद करना। तब तुम्हें अपने अंदर की लाइट दिखेगी। वो कब होगा? सिस्टर, सिस्टर अगापे। जब मेरी आंखें खुली, सामने सिर्फ एक प्योर व्हाइट सीलिंग था। गर्दन के पास कुछ चुभा, और उसके बाद सब अंधेरा। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की। हैंडकफ्स। मैं किसी सोफा पर पड़ा था। लेदर इतना स्मूथ था कि अजीब लगा। सामने टेबल पर भारी एशट्रे, और राइट साइड पर एक बड़ा वुडन डेस्क। पीछे पूरी वॉल बुक से भरी हुई थी। मैं लड़खड़ाते हुए विंडो तक गया। बाहर का स्काई इतना नीला था कि अनरियल लग रहा था। खुली जमीन, इधर उधर लो बिल्डिंग्स। डिस्ट्रिक्ट ए, मेरी आखिरी याद से बिल्कुल अलग। सब कुछ मोनोक्रोम, कोई इंसान नहीं। वॉल्स के ऊपर बार्ब्ड वायर, एक आइसोलेटेड जगह, बाहर की दुनिया से कटी हुई। तुम जाग गए? मुझे लगा 3 घंटे और लगेंगे। मैं पलटा। बिना आवाज के कोई आ गया था। एक आदमी, शायद इस रूम का ओनर। मेरे सस्पिशियस फेस पर उसने हल्की मुस्कान दी। चेयर पर बैठा, लेग्स क्रॉस की। सिगरेट निकाली, एंड को एक स्पेशल नाइफ से काटा। लाइटर जलाया। फ्लेम उठते ही मेरा फेस सिहर गया। वहां खड़े क्यों हो? आकर बैठो। हिचकिचाते हुए मैं उसके सामने बैठ गया। अब उसका फेस साफ दिख रहा था। क्लीन व्हाइट स्किन, जेट ब्लैक हेयर, आईज भी अननेचुरली ब्लैक। डिस्ट्रिक्ट बी में ऐसा आदमी मरकर भी दोबारा जिंदा होकर नहीं दिखता, जब तक वो मुंह न खोले। जहां चोट लगी थी वहां ठीक है, काफी सोलन है। मेरी शंका पक्की हो गई। मत कहो कि याद नहीं। मेरी शक्ल इतनी फॉरगेटेबल भी नहीं। मेरे दांत भींच गए। लो वॉइस, आईसी गेज, यही आदमी। खून से सना हुआ वो चेहरा, और अब भी का ये फ्लॉलेस लुक, यकीन नहीं होता। मेरा नाम किम हायून है। नाइस टू मीट यू। उसने हैंड बढ़ाया। मैं हिला नहीं। मर्डरर की इमेज अभी भी मेरे माइंड में थी। मैंने हिम्मत करके लिप्स खोले। मैं इनोसेंट हूं। जैसा मैंने कल कहा था, मैं सिर्फ लुकआउट था। लुकआउट, किम हायून ने दोहराया। दरवाजा नॉक हुआ। मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी अंदर आया। लेफ्टिनेंट पार्क टे यंग, वही जो डिस्ट्रिक्ट बी में मुझे ढूंढने आया था। तो फिर सूट में बैठा आदमी, उससे ऊपर किम हायून ने डॉक्यूमेंट लिया और मेरे सामने फेंक दिया। पढ़ सकते हो ना? मैंने कागज उठाया। डेंस राइटिंग। सीधी बात कहूं, मुझे तुम पसंद हो। ये कन्फेशन जैसा लगा। मेरे अंडर एक आर्मी है, स्पेशल मिशंस। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट ए से टैलेंट चुना जाता है, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली डाला है। पैराशूट, शायद आजकल ये वर्ड यूज नहीं होता। मेरा चेस्ट टाइट हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट धीरे से टेबल पर रखा। मैं सोल्जर नहीं बनना चाहता। उसकी स्माइल बेरली बदली, बस लेग्स बदलकर क्रॉस किए। वाई? जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। शिटी घर, खाने की टेंशन, और गुंडों के लिए लुकआउट बनकर पेनीज कमाना। उसकी मॉकिंग टोन ने मेरे नर्व्स जला दिया। एस्ट्रे मेरी आंखों में आया। अगर अभी उसके हेड पर मार दूं,
पीछे खड़ा लेफ्टिनेंट मेरी बॉडी को यहीं गिरा देगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। कल जो हुआ मैं भूल जाऊंगा। तुम सोचते हो मैं तुम्हें कवर अप के लिए लाया हूं? वो हंसा। डिस्ट्रिक्ट बी को आग का समुंदर बना दूं, फिर भी मुझे कोई पनिश नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। साइन करो या मरो। वो लाइटर का लिड बार बार खोल बंद कर रहा था। या तुम्हारा पूरा फैमिली डिस्ट्रिक्ट बी में मार दूं। मेरी आंखें उसमें धंस गईं। चाहो तो उन्हें यहां लाकर तुम्हारे सामने मारूं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड को बुचर किया था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं उछलकर उस पर झपटा। यू सन ऑफ अ बिच। अगले पल नेक से पकड़कर जमीन पर। फुट मेरे फेस पर आकर लगा। हेड सुन्न हो गया। ब्लड मेरे लिप्स से कारपेट पर गिरा। लेफ्टिनेंट फिर किक उठाने वाला था। इनफ। किम हायून ने हाथ उठाया। वो मेरे सामने स्क्वाटिंग में बैठ गया, नी पर एल्बो, प्लेफुल स्माइल, जैसे क्यूरियोसिटी में एंट कुचल रहा हो। उसकी आईज बीस्ट जैसी चमक। फैमिली तुम्हारी अकेलीस हील है ना? काश मैं चुप रहता। उसने मेरा चीक पकड़ा, थंब से लोअर लिप रगड़ा। रेड स्टेन उसके लिप्स पर। मेरी बात मानो तो तुम्हारा पूरा फैमिली आराम से जिएगा, और तुम्हारे गार्डियन का इलाज भी। हार्ट प्रॉब्लम था, राइट? मेरी सांस अटक गई। मटेओ, वो सब जानता है। रियली? मारने की बात नहीं, इलाज। उसने मेरी आंखों में देखा। टचिंग। वो तुम्हारा रियल फादर भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट ए में ट्रीटमेंट करवाऊंगा, फुल सपोर्ट। मेरे चेस्ट में हार्ट बीट पागल हो गई। मैं उसे बचा सकता हूं। माटेओ को। वाई मी? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। उसकी स्माइल वही थी, उस रात जैसी, डेंजरस। लेकिन ऑफर मीठा झर। मैं खड़ा हुआ, लिप्स से ब्लड पहुंचा। उसकी आईज में देखा। पहले मटेओ को यहां लाओ। खिड़की के बाहर स्नोफ्लेक्स एक एक करके गिरने लगे। डार्क स्काई को देखते देखते मेरी आंखें अपने आप नीचे झुक गईं। प्लेग्राउंड के पास बेंच पर आयर किसी से बात कर रहा था। मेरे हैंड में कॉफी थी। मैं कप को लिप्स तक ले ही गया था कि फुटस्टेप्स की आवाज आई, और अगले ही पल एक भारी बॉडी वाला आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। इतनी तल्लीनता से क्या देख रहे हो? कम से कम नॉक करने का नाटक तो कर लेते। नॉक नॉक, अब खुश? वह आर्म्स क्रॉस करके सामने देखने लगा। किम दोचोल। ट्रेनीज की ट्रेनिंग उसी के अंडर थी। मेरा कजन, मुझसे 3 साल बड़ा। वही है, डिस्ट्रिक्ट बी से उठाया हुआ किड। हाँ। उसने पॉकेट से छोटा टेलीस्कोप निकाला और आईज तक ले गया। वाह, हैंडसम है, हाइब्रिड। और उसके पास कौन है? फादर तो बहुत यंग लग रहा है। फॉस्टर फादर? वही जो सिक है। सुना है ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दिया। मेरे लिप्स अपने आप एक सीधी लाइन में बदल गए। मटेओ को मैं खुद लाया था। ट्रीटमेंट ऑफर किया था, उसने साफ मना कर दिया। आयर को डिस्ट्रिक्ट बी ले जाना चाहता था, और अगर बिना वजह रोका गया तो कंप्लेंट फाइल करने की बात भी कही थी। बेखौफी शायद उसी से आई थी। तुम सच में उसे यूनिट में डालने का सोच रहे हो? क्या कभी मैंने खाली वादे किए हैं? श्योर हो? किड्स खून के प्यासे हैं। क्यों? क्यों सच में नहीं जानते? उसकी चिंता के बावजूद मेरे लिप्स पर हल्की मीनिंग भरी स्माइल थी। बस देखते रहो, ट्रेनीज में से सबसे आउटस्टैंडिंग वही निकलेगा। कैप्टन को उस लिटिल ब्रैट में आखिर दिखा क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर देखा। बेंच पर बैठे दोनों अब भी बात कर रहे थे। मटेओ ने फेस ढक लिया था, जैसे दर्द में हो। आयरे, जो आमतौर पर रिजिड रहता है, उसे हग कर रहा था। बैक थपथपा रहा था। स्नो और तेज गिरने लगी। वे देर तक वहीं बैठे रहे। मैं चेयर पर बैठा था, फिंगर्स के टिप्स को देखता हुआ। चेस्ट में टेंशन जमा था। बैग में मटेओ के लाए कपड़े रखे थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा, और चला गया। जब मैंने एनलिस्ट होने की बात कही थी, उसने पहले विरोध किया, फिर गुस्से में टूट गया। डिस्पेयर उसकी आंखों में साफ था। दर्द हुआ, लेकिन मैंने फैसला नहीं बदला। मैंने आम देखा, वहां छोटा सा नीडल मार्क था। इधर आइए। अंदर गया तो व्हाइट कोट में डॉक्टर बैठा था। डिस्ट्रिक्ट बी के क्वैक डॉक्टर से बिल्कुल अलग माहौल। नर्वस होकर लोअर लिप दबा लिया। डॉक्टर ने देखा और मुस्कुराया। इतने नर्वस क्यों? कोई सीरियस इलनेस का डर? सिंपल टेस्ट था। अनीमिया है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, रेगुलरली लेना।
और कुछ नहीं, डोंट वरी। अनीमिया क्या होता है? सोचने का मन हुआ, पर मैंने बस नॉड किया। बाहर निकला तो राहत अपने आप निकल आई। फिर मुझे दूसरी जगह ले जाया गया। यूनिफॉर्म में आदमी पूरे रास्ते चुप रहा। क्लोथ्स मिले, की हाथ में थमा दी। ये लो, ट्रेनिंग यूनिफॉर्म और कैजुअल वेयर। अब से रूम 9, 3rd फ्लोर। मील टाइम है, चेंज करो और नीचे आओ। अभी कोई प्रॉब्लम? मैंने सोचा था घर जाने का टाइम मिलेगा। मैंने हेड हिला दिया। कुछ नहीं, बैग लेकर कॉरिडोर में चला। माइंड में मटेओ घूम रहा था। किम हायून प्रॉमिस रखेगा ना? अगर नहीं रखा तो? तभी किसी से टकराया। हेड उठाया, सामने वही आदमी, चीक पर बर्न लाइक स्कार। क्या बकवास! मेरी ब्राउज भी सिकुड़ गईं। बॉर्डर पर मिला सोल्जर। नजर बचाने की कोशिश की तो पीछे से हंसी आई। वाह, मिलिट्री में एनिमीज भी मिल जाते हैं। पीछे वाला बोला, जानते हो एक दूसरे को? बहुत अच्छी तरह। वह आगे बढ़ा, शोल्डर कसकर पकड़ा। ग्रिप दर्द दे रहा था। मैं पीछे हटा तो फिस्ट से थंप थंप। क्या कहा था? नजर में आए तो मार दूंगा। और तू यहां आ गया? पार्क वुजिन, छोड़ दे। शायद नया ट्रेनी है। ट्रेनी? हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट बी वाला तू ही है। मैं चुप रहा। उसने चिन पकड़ ली। ट्रेनिंग पास कर लेना, स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, समझा लिटिल शिट? उसकी आईज में जो इंटेंट था, स्पेशल ट्रीटमेंट, सच लग रहा था। उस दिन गन का बट पकड़ना इतना भारी पड़ेगा, सोचने का टाइम नहीं था। हे, क्या कर रहे हो? किसी ने चिल्लाया। उसने रफ तरीके से मुझे छोड़ा। फ्रेंड है, हेलो कह रहा था। सॉरी, सी यू अगेन हाइब्रिड। एयर के पास फुसफुसाकर उसने थ्रोट कट जेस्चर किया। शोल्डर धक्का दिया और चला गया। मैंने आईज बंद की। डैम इट, यहां ही क्यों? वह रेगुलर सोल्जर था। अगर ट्रेनिंग पास न की तो शायद सामना नहीं होगा। तब तक अवॉइड। 3rd फ्लोर पर असाइंड रूम पहुंचा। नॉक नॉक। डोर खुलते ही मरमरिंग रुक गई। 3 लोग मुझे घूर रहे थे। एक सिर्फ पैंट्स में खड़ा, बॉडी गीली, शावर से निकला हुआ। बंक बेड पर बैठा एक लड़का बुक पकड़े। तीसरा चेयर पर, फेस पर आइस पैक। साइलेंस में मैंने सिर झुकाया और अंदर आया। अपर बंक शायद मेरा था। आइस पैक वाले के ऊपर क्लोथ्स रखे और देखा। बाथरूम उधर है, अंदर सेपरेट ड्रेसिंग रूम। आइस पैक वाला बोला। शर्टलेस लड़के ने उसे एल्बो मारा। फिर चुप्पी। साफ था, वे मुझे पसंद नहीं कर रहे। थैंक यू। बाथरूम में गया, टॉप उतारी। साफ, नो मोल्ड, वेंटिलेशन ठीक, सोप, टॉवल्स क्लीन। शावर ऑन किया। 3 गिनती में हॉट वाटर, फिर ऑलमोस्ट बॉइलिंग। डिस्ट्रिक्ट बी में विंटर में कोल्ड वाटर भी लग्जरी थी। सोप से हेयर और बॉडी धोई। कैजुअल वेयर पहना, डार्क नेवी। फैब्रिक इतना सॉफ्ट कि स्किन पर अलग ही एहसास। मिरर के सामने रुका। लेफ्ट चेस्ट पर यूनिट मार्क। एक लंबी साय। बाहर आया। लॉकर वहां। फिर एल्बो, मतलब बात मत करो। थैंक यू। लॉकर खोला, सामान रखा। पीछे से विस्पर्स, एक दिन उस बास्टर्ड को सिखाऊंगा। छोड़ दे, आंखें सूजी हैं। भूल गया उसका भाई कौन है? डेविलिश पार्क, वूजिन। इसीलिए और गुस्सा है। भाई पर भरोसा? स्किल तो है नहीं, अनस्किल्ड नहीं है। फेयर रहो। ओ नमगी, कभी कभी तुम उससे ज्यादा इरिटेट करते हो। थैंक्स, निकल। सिस्टर वाली बात कैंसल। हान ग्योल, तुम बताओ, पार्क मुजिन स्किल्ड है? पता नहीं, दोनों चुप रहो। नए लड़के के सामने शर्म नहीं। मैं अपर शेल्फ पर सामान रखते हुए रुका। हाथ किसी चीज से टकराया। निकाला, लेदर का जैकेट, स्मूथ सरफेस, ऑलमोस्ट न्यू। ये मेरा लॉकर था। ये यहां। आइस पैक वाला खड़ा हुआ। पास से उसकी ब्रूज्ड आइज दिखी। शायद कोई छोड़ गया। मुझे दे दो, मैं लौटा दूंगा। थैंक यू। और हेयर अच्छे से ड्राई कर लो। ड्रायर अंदर है? ड्रायर? हाँ, वेट हेयर अच्छा नहीं लगता। वैसे टाउन रखोगे? रॉन्ग मत समझना, बस पूछ रहा हूं। सूट्स यू? ट्रीटमेंट यूज करते हो? हेयर बहुत सॉफ्ट है। कौन सा शॉप? क्वेश्चंस की फ्लड। ट्रीटमेंट शॉप? मेरी आंखें ब्लिंक कर गईं। तभी पीछे से आवाज, सीओ यंग जून, बस डिनर टाइम। आर्म नेक पर डालकर उसे घसीटा। डोर खुला, दोनों गायब।
डिस्ट्रिक्ट बी में ट्रीटमेंट होता भी है। बाहर से आवाज आई, फिर फेड। मैंने टॉवल से हेयर हल्के से ड्राई किया। चेस्ट में अजीब सी फीलिंग, यहां की लाइफ इजी नहीं होने वाली। जैसे ही मैंने डाइनिंग हॉल का डोर खोला, अंदर मौजूद हर आईज मेरी तरफ मुड़ गई। वो भारी नजरें स्किन पर चिपकती हुई लगी, अनकंफर्टेबल थी, लेकिन भूख ज्यादा जिद्दी थी। मैंने ट्रे उठाई और सर्विंग विंडो की तरफ बढ़ गया। वहां खड़ा मिडिल एज्ड आदमी हंसते हुए बोला, पहली बार दिख रहे हो? न्यू हो? हाँ। हाउ ओल्ड? 20। वो हंसा, अभी तो बेबी हो, ज्यादा खाया करो। उसने ट्रे के एक साइड पर मीट का ढेर डाल दिया। अजीब बात यह थी कि माउथ में पानी आ गया। मैंने राइस और साइड डिशेस ले, खाली सीट पर बैठा, हल्की सी प्रेयर की और चॉपस्टिक से सबसे पहले मीट उठाया। जैसे ही टेस्ट आया, ऑलमोस्ट गाली निकल ही गई। डिस्ट्रिक्ट बी में जो मीट मिलता था वो रबर बैंड्स जैसा होता था। चबाते रहो, टेस्ट नाम की चीज नहीं। ज्यादातर सूप में उबालना पड़ता था और अब तो वो भी मुश्किल हो गया था। कई बार माउंटेन्स में छोटे जानवर या बर्ड्स पकड़ने पड़ते थे, लेकिन ये टेंडर था, जूसी, टीथ के नीचे टूटता हुआ। अगर मेरे भाई बहन यहां होते तो कितना खुश होते। मैं सोच ही रहा था कि सामने से थंक की आवाज आई। किसी ने मेरी टेबल के सामने ट्रे रख दी। तभी पीछे से किसी ने शोल्डर पकड़कर जोर से झटका। मैंने सिर उठाया तो 4-5 बल्कि बॉडीज मुझे घेर चुकी थीं। बेगर बड़े मन से ठूंस रहा है। हंसी गूंजी। मेरे सामने बैठे आदमी ने स्पून से अपनी ट्रे का बचा हुआ मीट उठाया और मेरी ट्रे में डाल दिया। और ले, डिस्ट्रिक्ट बी में तो सुना है लोग पीपल खाते हैं। ट्रू है, रूममेट से डरना पड़ेगा फिर। रोप से बांध दें क्या? मैं चुप रहा। फूड गर्म था, हंगर असली थी। वो आदमी सामने झुका, नेक पर स्कॉर्पियन टैटू, शॉर्ट हेयर, स्नेक जैसी स्ट्रेच्ड आईज। फेमिलियर लगा और नापसंद भी। ध्यान से सुन न्यूबी, जब तक मेरी आईज तुम पर हैं, आराम की जिंदगी भूल जाओ। उसने अपनी आईज की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ। थ्रेट था या प्रॉमिस, फर्क नहीं पड़ा। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में कोई अंदर आया। सब उठकर निकल गए। मैं अकेला रह गया और मैंने पूरा खाना खत्म किया। लड़ने वाले हर जगह होते हैं, पेट भरना ज्यादा जरूरी था। द एंड। रूम का डोर खोलते ही मैं रुक गया। कैबिनेट पर रेड में लिखा था हाइब्रिड, बेगर, मॉन्स्टर। हैंड से रगड़ा नहीं गया। चाइल्डिश बास्टर्ड्स। आवाजें आई। रूममेट्स अंदर आए, उनके फेसेस घबराए हुए थे। हमने नहीं किया, सियो यंगजुन जल्दी से बोला। मुझे पता था। ग्लासेस वाला लड़का कैबिनेट खोला, क्रीम निकाली, वर्ड्स पर लगाई और रैग से पोंछ दिया। लेटर्स आसानी से मिट गए। क्लियर है किसने किया? पार्क मुजिन, किसी ने कहा। वो नाम माइंड में बैठ गया। उसने क्रीम मेरी तरफ बढ़ाई। फिर हुआ तो यूज कर लेना। मैंने ली। उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हैंड बढ़ाया। मैं हानग्योल हूं, 22। मैंने हैंडशेक किया। सीओ यंगजुन हंसा। डाइनिंग हॉल में गट्स दिखाया तुमने। पंच मार देते तो आज रात ट्रेनिंग में मर जाते। वो ही चाहते थे। मैं चुप रहा। शायद मैंने इन्हें पहले जज कर लिया था। कैप्टन किम हायुन ने तुम्हें यहां डाला, इसलिए वो लोग और चिढ़े हुए हैं, हान ग्योल बोला। उसका नाम सुनते ही चेस्ट के अंदर कुछ कस गया। कैप्टन? मैंने पूछा। रैंक मैटर नहीं करता उसके लिए, सीओ यंगजुन बोला। फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब जो चाहे कर सकता है। मैं उसे अवॉइड करना चाहता हूं, मैंने कहा। स्केरी है, किसी ने कहा। लेकिन लुक्स किलर हैं, दूसरा हंसा। लाइट्स ऑफ हुई। मैं टॉप बंक पर लेटा, सीलिंग घूरता रहा। बेड अनफेमिलियर था, स्मेल अलग थी। लगा आंखें बंद करूंगा और डिस्ट्रिक्ट बी में हूंगा। नींद नहीं आई। मैं रिपोर्ट देख रहा था। पेजेस पलटते हुए जॉ टाइट होती जा रही थी। इतने खराब स्कोर्स, अनबिलीवेबल, होपलेस है। दोचोल बोलता जा रहा था। गन तक ठीक से नहीं पकड़ता। स्विमिंग में ऑलमोस्ट मर गया। रनिंग, क्रॉलिंग बेटर है। मैं सिगरेट जलाकर सोफा में पीछे ढस गया। जानबूझकर कर रहा है। लोएस्ट स्कोर लेकर बाहर निकलना चाहता है। डिस्ट्रिक्ट बी वापस जाना चाहता है। दैट वोंट हैपन। ट्रेनिंग के बाद उसे मेरे रूम भेजो, मैंने कहा। दोचल ने मुझे देखा। किल तो नहीं करोगे? मैं हंसा। किल? समथिंग दिस प्रेशियस? डिसओबीडियंट स्टूडेंट्स नीड पनिशमेंट। स्मोक हवा में फैल गया। टुनाइट ही लर्न्स। ट्रेनिंग खत्म होते होते मेरा बॉडी कांप रहा था। स्वेट ठंडी हवा में चिपचिपी हो चुकी थी और मसल्स जैसे जवाब दे चुके हों। मेरे आसपास सब एग्जॉस्टेड थे, लेकिन मुझे किसी और ही ठंड ने छू लिया था।
तभी किसी ने मेरे नेक के चारों तरफ आर्म डाल दिया। कल क्या कर रहे हो आयर? सीईओ यंग जुन की आवाज थी। मैंने उसे देखा। सैटरडे नाइट को बाहर जाने की परमिशन थी। ज्यादातर लोग घर जाने की बात कर रहे थे। मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बी तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं और पैदल जाना इम्पॉसिबल था। सच तो यह था कि मैं यहां से फ्रीली निकल ही नहीं सकता था। हम क्लब जा रहे हैं, उसने कहा। साथ चलेगा? वहां करते क्या है? मैंने पूछा। ड्रिंक, लड़कियां, थोड़ा मजा। मैंने सिर हिला दिया। यह सब मेरे लिए कुछ नहीं था और पैसे भी नहीं थे। पैसों की चिंता मत कर, उसने जल्दी से कहा। ओ नामगी का मैनेजर से रिलेशन है। ठीक है, मैंने कहा। तुम लोग जाओ। ऐसे मत। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उसका बॉडी साइड में जा गिरा। नहीं, गिरा नहीं, उड़ा। सीईओ यंगजुन, हट जा, मरना है क्या? पार्क मोजिन सामने खड़ा था। यंगजुन ने एक बार इधर उधर देखा, एपोलॉजी भरी नजर से, और पीछे हट गया। अगले ही पल मैं गिर चुका था। पार्क मोजिन सबसे कैपेबल ट्रेनी और सबसे जहरीला इंसान। पहले दिन से लड़ाई, ऊपर से उसका ब्रदर भी मुझसे नफरत करता था। हाइब्रिड। उसने हंसते हुए कहा। आज का किक देखा? पूरा क्लाउन लग रहा था। उसके साथ वाले हंस पड़े। कोई बोला, मेरा नेफ्यू भी इससे बेहतर है। किसी ने कहा, इतने लंबे आर्म्स और लेग्स, लेकिन दम नहीं। फिर उसने मेरे शोल्डर को हल्का सा धक्का दिया। रूमर है, उसने धीरे से कहा, कि तुम कैप्टन किम हायून को एस देकर यहां आए हो। सच है? मेरी आंखें उस पर टिक गईं, खाली, ठंडी। इतना अच्छा है क्या? उसकी आवाज और गंदी हो गई। कैप्टन ने तुम्हें फक टॉय बना लिया? दिखा दो, उसने कहा। शायद मुझे ट्राई करने का मन हो जाए। ज्यादा बोल मत, किसी ने हंसकर कहा। डिजीज लग जाएगी। कौन सी डिजीज? बेगर डिजीज? स्लट डिजीज? हंसी गूंज गई, बचकानी, बदबूदार। अगर इतनी प्रॉब्लम है, मैंने शांत स्वर में कहा, तो उससे जाकर बात करो, मुझे छोड़ दो। उसकी मुस्कान गायब हो गई। डर रहा है? अगले ही पल उसका हैंड मेरे नेक के पीछे था और मेरा बॉडी पास की वॉल से टकराया। शोल्डर में तेज दर्द फैला। नीचे देख, उसने कहा। ज्यादा अकड़ मत। उसका हैंड नीचे आया, बहुत नीचे। मैंने कुछ नहीं कहा। या फिर चाह रहा है? उसने फुसफुसाया। साइलेंस। उसने मेरे शू पर जोर से पैर रखा। अर्थवर्म भी रिएक्ट करता है, उसने कहा। तू नहीं। फिर उसने मेरे शू पर थूक दिया और सब चले गए। मैंने नीचे देखा, गंदा, स्टिकी। मैं सीधा हुआ। थोड़ी दूरी पर एसीओ यंगजन और ओ नमगी खड़े थे। ठीक हो? यंगजुन ने कहा। ये लोग सच में ट्रैश हैं। उसकी गिल्ट साफ दिख रही थी। ठीक हूं, मैंने कहा। मैं समझता था डर कैसे काम करता है। तभी लेफ्टिनेंट पार्क आया। ट्रेनी आयर नंबर 1427, कैप्टन किम हायून बुला रहे हैं। उस नाम पर दोनों के चेहरे सख्त हो गए। मैं कॉरिडोर से चलता गया। हर कदम के साथ हार्ट बीट भारी होती गई। ऑफिस का दरवाजा खुला। साफ व्हाइट शर्ट, वही शांत स्माइल। काफी समय हो गया, उसने कहा। मैंने सल्यूट किया। बैठो, उसने कहा। टी लोगे? नहीं, ठीक हूं। इतना फॉर्मल क्यों? उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। पहले की तरह बात करो। फाइल मेरे सामने रखी गई। पिछले हफ्ते का ट्रेनिंग रिकॉर्ड, लोवेस्ट स्कोर्स, वीक एंड्योरेंस, वीक स्ट्रेंथ, आई साइट डाउटफुल। हंसी लगभग निकल ही गई। यह देखकर मुझे कैसा लगा होगा, उसने पूछा। पता नहीं। कोई मेरे प्रेशियस बेबी को इंसल्ट करे। मैं आपका बेबी नहीं हूं कैप्टन, मैंने कहा। जब तक कि मैं आपका फकटॉय ना हूं। उसकी आईब्राउ ऊपर उठी। क्या कह रहे हो? बाकी ट्रेनीज यही कह रहे हैं। मैंने डिनाई नहीं किया। उसने मुझे देर तक देखा। अपील कर रहे हो? उसने पूछा। एक बार करने के लिए? मैं हंस पड़ा। ठंडा, खाली। मुझे मर्दों का शौक नहीं। मुझे भी नहीं, उसने कहा। तो फिर मुझे यहां क्यों रखा है? मैंने कहा। मैं आपकी रेपुटेशन खराब करता हूं। उसने टेबल पर फोटो फेंकी। मेरी सांस अटक गई। मटेओ, हॉस्पिटल बेड, रेस्पिरेटर। तुमने उसके साथ क्या किया? सर्जरी हो गई है, उसने कहा। वो जिंदा है। मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी। उसने मना किया था। वो कोलैप्स हो गया, किम हायून ने कहा। मरने वाला था। पेपर मेरे हाथ में आया। मेडिकल टर्म्स, इंप्रूविंग कंडीशन। वो जी पाएगा? हां, उसने कहा। न्यू हार्ट है। बेस्ट डॉक्टर। न्यू हार्ट। किसका? अगला पेपर। अमाउंट देखकर मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। कॉस्ट। मेरे दांत भींच गए। पैसे लौटाओ, उसने कहा। या हार्ट निकाल लें? मैं कुछ नहीं बोला। तुम खुश हो? उसने कहा। तुम उसे बचाना चाहते थे, लेकिन दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? उसकी स्माइल धीमी,
खतरनाक थी। इतना सीरियस क्यों? डर है कि मैं तुम्हारा ऐस मांग लूंगा। मैं चुप रहा। उसकी आंखें चमक उठी। मतलब अगर मांगूं तो दोगे? सीधा बोलो, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। बस इतना? उसने कहा। मेरी जजमेंट सही साबित करो। कमरा शांत था। मेरी चेस्ट भारी थी। हार्ट जोर से धड़क रहा था। अगर किया, उसने कहा, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी वर्थ से कहीं ज्यादा होगा। प्रॉमिस भी था, थ्रेट भी। सुबह से क्लास में डेस्क पर बैठे रहना मुझे सच में नफरत है ना? एसईओ यंगजुन ने उबासी लेते हुए कहा। बाहर दौड़ना बेहतर होता है ना आयरन? मैंने सिर हिला दिया। बचपन में जब मटेओ मुझे पढ़ना सिखाता था तो डेस्क पर बैठते ही मेरा बॉडी बेचैन हो जाता। ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगा। तभी समझ गया था पढ़ाई मेरे बस की नहीं। मैं सोच में डूबा था कि अचानक पीछे से कुछ लगा। मुड़ा तो मुड़ा हुआ पेपर फ्लोर पर गिरा था। खोलकर देखा, उस पर लिखा था रैग। ऊपर की रोज में पाक मुजिन का ग्रुप बैठा था, हंसते हुए। मैंने अनदेखा किया और सामने देखा। एसईओ यंगजुन मेरी तरफ झुका। इस बोरिंग क्लास से ज्यादा तो मुझे उस बास्टर्ड को रोज देखना डराता है। चाहो तो मैं उसे मार दूं, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। फिर वो हंस पड़ा और मेरे शोल्डर पर आर्म डाल दी। सोच अच्छी है, उसने कहा। शब्द ही सही। ओ नमगी भी बीच में कूद पड़ा। तभी डोर खुला। राउंड फेस वाला आदमी अंदर आया। कहते हैं प्रोफेसर है। एसईओ यंगजुन ने कहा था इसकी क्लास जानलेवा बोरिंग होती है। और सच में उसकी आवाज किसी कैथेड्रल की प्रेयर जैसी थी। पिछली क्लास में हमने वायरस की ओरिजिन पर बात की थी। वो इन्फेक्टेड की बातें करता रहा। पहले बीस्ट्स, फिर रेयर इंटेलिजेंट वंस, और अंत में उनका खुद ही खत्म हो जाना। अगर ऐसा ना होता, उसने कहा, तो यहां हम नहीं, वो बैठते। कुछ देर बाद उसने पूछा, किसी ने इन्फेक्टेड को सामने से देखा है? साइलेंस। तभी पार्क मुजिन ने हाथ उठाया, चिन ऊपर। बचपन में, उसने कहा, मेरे घर का नाइट इन्फेक्टेड हो गया था। मेरे पिता ने रिवॉल्वर से उसका हेड उड़ा दिया। तभी से मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूं। उसके लोग थम्स अप करने लगे। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। आप सब यहां अपने फैमिली, लवर्स, फ्रेंड्स को बचाने आए हैं, उसने कहा। इन मॉन्स्टर्स से। बटन दबा। पीछे का कर्टन उठा। ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे किसी की बैग दिखी। कौन है? प्रोफेसर ने ग्लास पर टैप किया। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। हॉल में सांसें थम गई। क्लाउडी आईज, ओपन माउथ में साफ देखते फैंग्स, इतना दुबला कि रिब्स दिखे। चेस्ट जोर जोर से उठ गिर रहा था। पहली बार देख रहा हूं, किसी ने कहा। लगता तो इंसान जैसा है। रिमोट चला। लो ग्रोल गूंजा। इन्फेक्टेड ग्लास के पास आया। प्रोफेसर का फेस सूंघने जैसा। गर गर। फिर अचानक ग्लास पर हाथ दे मारे। बैंग बैंग बैंग। वो माउथ खोलकर झपटा। फिर पीछे हटकर हेड से ग्लास टकराया। जो हंस रहे थे उनके फेसेस सख्त हो गए। अगर टूट गया तो? बुलेट प्रूफ है, इडियट। फील्ड में यही मिलेंगे। मजा आएगा, किसी ने कहा। प्रोफेसर ने हाथ उठाया। इस सिचुएशन में क्या करोगे? हेड शॉट, किसी ने चिल्लाया। करेक्ट। माइक पर कॉल हुआ। ग्लास के अंदर आर्म्ड सोल्जर दौड़ता आया। इन्फेक्टेड मुड़ा और शॉट। एक तेज आवाज। हेड जैसे फट गया। बॉडी फ्लोर पर गिरी। ब्लड और क्रश्ड ब्रेन फैल गया। एडमिरेशन और हॉरर साथ साथ। देख लिया? प्रोफेसर मुस्कुराया। लंच एंजॉय करो। वो चला गया। सीओ यंगजुन ने मेरा आर्म पकड़कर सिर हिलाया। मील से पहले ये दिखाना साइको है। ओ नमगी हंसा। अगली क्लास डाइसेक्शन है। उस शब्द पर एसईओ यंगजुन ने गैग करने का नाटक किया। मैंने बिटर स्माइल दी। जहां अभी इन्फेक्टेड था वहां देखा। फिर उठकर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैटरडे था। लंच के बाद सब आउटिंग के लिए भाग रहे थे। मैं डॉम में रहना चाहता था, लेकिन एसईओ यंगजन, ओ नमगी, सबने मिलकर मुझे कार में धकेल दिया। विंडो से बाहर देखा तो आंखें खुली रह गईं। क्लीन स्ट्रीट्स, चमकती कार्स। डिस्ट्रिक्ट ए एक अलग ही दुनिया थी। नाइट आते ही डिस्ट्रिक्ट बी अंधेरा हो जाता था। यहां रोशनी आंखें चुभा रही थी। कार रुकी। म्यूजिक की आवाज ने ईयर्स भर दिए। बिल्डिंग के अंदर लाइट्स घूम रही थीं। एसईओ यंगजन मेरा आर्म खींचकर ऊपर ले गया। सेकंड फ्लोर। ओवल चेयर्स। रेलिंग से नीचे का सीन दिखता था। मैंने चारों ओर देखा। डिस्ट्रिक्ट बी के बार से बिल्कुल अलग। वहां होममेड अल्कोहल, यहां सब पॉलिश्ड। बियर।
एसीओ यंगजुन ने पूछा। मैंने मना किया। मटेओ ने अल्कोहल अलाउ नहीं किया था। पी नहीं सकते? सब हंस पड़े। ओ नामगी बॉटल लेकर पास आ गया। ह्योंग दे रहा है? नहीं। उसने बॉटल मेरे माउथ से लगा दी। एक घूंट। स्वीट। कैसा है? अच्छा। हंसी फूट पड़ी। बॉटल्स सामने आने लगी। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट ए। शुरू से पसंद था तो। मैंने चारों ओर देखा। हान ग्योल नहीं था। उसके जैसा क्वाइट आदमी शायद आया ही नहीं। म्यूजिक तेज हुई। बॉटल्स बढ़ती गईं। एसीओ यंगजन की एक्वेंटेंसेस विमेन आ गईं। तुम्हारे हेयर कलर अच्छे हैं, एक ने कहा। आईज भी। उसका ड्रेस डीप नेकलाइन। मेरी नजर फिसली, फिर मैंने तुरंत हटा ली। क्यूट, उसने मुस्कुराकर कहा। चेस्ट देखा है ना? मैं ऑलमोस्ट बियर थूक देता। नहीं देखा, उसने शोल्डर से लगते हुए कहा। स्वीट वॉइस से थ्रोट ड्राई हो गया। मैंने सामने रखी बियर एक ही बार में पी ली। स्टर्नम में अजीब सी जलन हुई। मुड़ा तो उसका फेस बिल्कुल पास था। लिप्स मेरे लिप्स से रगड़ खा गए। मैं चौंका और पीछे हट गया। अब मीठा लगा, उसने कहा। विसल्स, चीयर्स। एसीओ यंगजुन बोला। दोनों अच्छे लग रहे हो। पास में वो वुमन किसी और से किस करने लगी। सीन मुझे डेजी कर रहा था। जब उसने फिर से मेरा नेक पकड़ना चाहा, मैं खड़ा हो गया। 1 मिनट। मैं नीचे भागा। अल्कोहल और उस किस, स्टमक उलट रहा था। बाहर कोने में जाकर सब उल्टी कर दी। केवल तेज शराब निकली। शिट, कितना एम्बैरेसिंग। मैं झुका खड़ा था कि फुटस्टेप्स सुनाई दी। मेरे सामने वाटर बॉटल आई। थैंक। मैं रुक गया। ये हेलुसिनेशन है क्या? मेरे सामने वही खड़ा था जिसे यहां कभी नहीं देखना चाहिए था। अंधेरे में शिकार ढूंढते बीस्ट जैसी उसकी नजर सीधी मुझ पर। आप यहां कैसे? मैंने मुंह से पानी थूका और सामने खड़े आदमी को देखा। किम हा यून थोड़ी दूरी पर लेफ्टिनेंट पार्क कार के सामने खड़ा था, हमेशा की तरह चौकन्ना। किम हा यून की नजर मेरे फेस पर टिकी रही, फिर वो हल्का सा हंसा। मुझे समझ नहीं आया किस बात पर। यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, उसने कहा। घर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन लगता है अडेप्ट कर चुके हो। कॉलीग्स के साथ आया था, मैंने जवाब दिया। फिर वापस जाओगे? मैंने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। अंदर बहुत शोर था। हेड भारी, स्टमक उल्टा पुल्टा। बस नहाकर लेटना चाहता था। मैं यूनिट लौट रहा हूं, तो चलो, उसने कहा। ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आईब्राउ ऊपर उठ गई। उसकी नजर शुरू से ही मुझे अनईजी कर रही थी। क्यों ऐसे देख रहा है? मैंने क्या फिर कुछ गलत कहा? मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने मेरे शोल्डर पर आर्म डाल दी। ऐसा मत करो, उसने कहा। साथ चलो, कुछ बात करनी है। मैंने आर्म झटकने की कोशिश की तो उसने इस बार मेरा नेक पकड़ लिया। एक बार और हटे। उसकी आवाज ठंडी थी। तो एंकल्स तोड़कर भी साथ ले जाऊंगा। मैं जानता था वो कर सकता है, इसलिए चुपचाप फॉलो किया। कार का बैकडोर खुला और मुझे ऑलमोस्ट धक्का देकर अंदर बैठाया गया। वो मेरे बगल में बैठा। डोर बंद हुआ। कार चल पड़ी। विंडो के बाहर बड़ी स्क्रीन्स चमक रही थीं। लोग हंसते, डांस करते, शाइनी कार्स और परफेक्ट फैमिली का वीडियो। कभी डिस्ट्रिक्ट ए को लेकर मेरे दिल में एक धुंधली सी चाह थी। आज यहां बैठकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखा लगा? उसकी आवाज पर मैं चौंका। वो आईज बंद किए सीट से टिक कर बैठा था। मुझसे पूछा, मैंने कहा। हां। क्या अच्छा? उसने धीरे से आंखें खोली। बस प्यूपिल्स हिले। लिप्स के कोने ऐसे उठे जैसे कोई शरारत छुपी हो। फिर उसने अपने लिप्स पर उंगली रखी। तभी मुझे याद आया, क्लब में वो सडन किस, रेड लिपस्टिक। मेरी नेक गर्म हो गई। मैंने हाथ की बैक से लिप्स पोंछे। कहीं फर्स्ट किस तो नहीं? उसका टोन हल्का सा चिढ़ाने वाला था। नहीं, मैंने तुरंत कहा। वो प्रिटी थी? मैंने आंखें ऊपर घुमा दी। हाँ थी, लेकिन मैं उसे डिटेल्स क्यों दूं? तो तुम्हें प्रिटी फेसेस पसंद है? उसने कहा। किसे नहीं? मेरे मुंह से निकल गया। मुझे भी, उसने कहा। प्रिटी चीज है। वो मुझे देख रहा था, बहुत सीधे। कार की डायरेक्शन मुझे अजीब लगी। यूनिट इधर नहीं है, मैंने कहा। मेरे घर जा रहे हैं? क्यों? कल छुट्टी है, उसने कहा। तुम मटेओ से मिलना चाहते थे, ले चलूंगा। मटेओ का नाम सुनते ही मेरा हार्ट हिल गया। क्या सच में? कार अंडरग्राउंड पार्किंग में घुसी। गेट्स, स्कैन्स, चेक्स। आखिर एंट्री मिली। हर तरफ कैमरास, ब्लिंकिंग लाइट्स। एड्रेस बता दें, मैंने कहा। कल चला जाऊंगा, आज यूनिट में सोना है। क्यों? उसने पूछा। वहां कोई खजाना छुपाया है?
मैंने लिप्स दबा ली। अकेले सोना आसान था, उसके साथ नहीं। उसका फेस, उसकी प्रेजेंस। एनवायरनमेंट बदलता है तो नींद नहीं आती, मैंने कहा। बहाने, उसने कहा। फिर मेरे साथ सो जाओ, बोर्ड हूं, सुबह मटेओ से मिलेंगे। और वो आगे बढ़ गया। मतलब साफ था, वापसी की परमिशन नहीं। एलिवेटर ऊपर भागा, हेड हल्का सा घूमने लगा। डिंग, 90th फ्लोर। एक ही डोर, पाम स्कैन। डोर खुला, मैं अंदर धकेला गया। मैं रुक गया। इतनी ऊंचाई, इतना स्पेस, सीलिंग से लटका शैंडेलियर, विंडो से पूरा शहर, नीचे फैली लाइट्स, जैसे जमीन पर जूल बिखरे हों। पीछे फुटस्टेप्स, मेरे शोल्डर पर उसका हैंड। हम बहुत पास थे, मैं उसकी ब्रीदिंग सुन सकता था। वो देख रहे हो? उसने दूर इशारा किया। वहां हमारी यूनिट है। क्यूया। कूल सेंट मेरी नोज के सिरे को छू गया। मैं स्टिफ हो गया। और उधर, उसने कहा, हॉस्पिटल है। बिल्डिंग्स इतने थे कि पहचानना मुश्किल। उसका चेस्ट मेरी बैक से हल्का सा टकराया। नेक के नीचे मसल्स टाइट हो गए। मैं वॉश कर लूं, मैंने कहा। क्लोथ्स गंदे हैं। उधर बाथरूम, उसने कैजुअली कहा। न्यू टूथब्रश रखी है, क्लोथ्स भी दे दूंगा। मैं ऑलमोस्ट भागता हुआ बाथरूम में घुस गया। बाथरूम भी सिटी व्यू वाला, ब्लाइंड्स नीचे किए। टूथब्रश खोली, मिरर में खुद को देखा। ब्रश करते हुए केनाइन टूथ पर ब्रश लगा। बॉडी कांप गई। अनकॉन्शियसली लिप्स छू लिए। सॉफ्ट, मॉइस्ट। अजीब नहीं लगा? जितना सोचा था। लोअर बॉडी में हीट जमा होने लगी। मैंने कोल्ड वाटर खोला। इडियट, मैंने खुद को कहा। टॉवल वेस्ट पर लपेटी। क्लोथ्स ढूंढे, नहीं मिले। मजबूरी में बाहर निकला। वॉश हो गया। उसकी नजर हेड से फीट तक। हेयर, मैंने कहा। ड्रायर। मैं फ्लोर पर स्क्वाटिंग पोजीशन में हेयर सुखाने लगा। मार्बल फ्लोर, बिल्कुल स्पॉटलेस। वाटर टपक रही थी। वो सोफा पर लीन करके हंसा। मैं सही था। किस बारे में? फेस जितना प्रिटी, उसने कहा। बॉडी भी। अगर सिड्यूस कर रहे हो, उसने कहा, तो लेग्स थोड़ा और फैलाओ। तभी रियलाइज हुआ पोजीशन। मैं तुरंत खड़ा हुआ, टॉवल ठीक किया और मुड़ा। पीछे से हंसी आई। बाथरूम ड्रॉर में क्लोथ्स हैं। मैंने अंदर ही अंदर दांत भींचे। हरामी, पहले बता देता तो। कई बार आंख लगने और खुलने के बाद आखिर में उठकर बैठ गया। बेड से नीचे उतरा और विंडो के पास चला गया। सूरज अभी अभी उग रहा था। नीचे सड़क पर कार्स एक एक करके चल रही थीं। रात का सीन इससे बिल्कुल अलग था और ये नया सा, ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था। मैं लिविंग रूम में आया और चारों तरफ देखा। बड़ी विंडो से आती रोशनी आधे कमरे को निगल रही थी। फ्लोर हमेशा की तरह स्पॉटलेस था। फर्नीचर पर एक भी स्क्रैच नहीं। सब कुछ अनरियलिस्टिकली परफेक्ट। लेकिन किम हायून कहीं नजर नहीं आया। कल उसने बोर्डम की बात कही थी, फिर भी उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सोने से पहले एक साफ सा लिक्विड दिया था। कहा था हैंगओवर के लिए अच्छा है। शायद उसी की वजह से स्टमक ठीक लग रहा था। मैं बाहर देखते हुए हॉस्पिटल की डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। मुड़कर देखा। किम हायून, नेवी ब्लू पजामास, आधी खुली आंखें, बाल बिखरे हुए। नींद से जागी हुई उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा सॉफ्ट थी। ठीक से सो पाए, उसकी आवाज में अजीब सी वार्मथ थी। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पजामास भी सेम थे। मैं ऑकवर्ड हो गया। उसने नोटिस किया और मुस्कुरा दिया। सेम डिजाइन के कई लिए थे, पसंद आए हो तो रख लेना। नहीं, मैंने जल्दी से कहा। वो सोफा पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मॉर्निंग में एनर्जी नहीं रहती, उसने कहा। लो ब्लड प्रेशर। किसने पूछा था? कल फाइट के समय तो एनर्जी ओवरफ्लो कर रही थी। मैं अनजाने में उसका चेहरा देखने लगा। सनलाइट उसके फेस पर पड़ रहा था। पहले से ही पेल स्किन और ज्यादा व्हाइट लग रही थी। आईज, नोज, लिप्स, सब कुछ इतना परफेक्ट कि लगता था किसी ने पेंट किया हो। इतना क्या देख रहे हो? उसके लिप्स हिले, आंखें बंद थीं। फेस पसंद आ गया? उतार कर रख लोगे? मैं चौंक गया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बिना कुछ बोले किचन की तरफ भाग गया। पीछे से हल्की हंसी आई। क्या ये आदमी आंखें बंद करके भी देख सकता है? मैं पानी का ग्लास ढूंढ ही रहा था कि एंट्रेंस की तरफ आवाज आई। एक आदमी अंदर आया, बालों में सफेदी। मैं घबरा गया, इंट्रोड्यूस कैसे करूं? लेकिन वो आदमी वार्मली मुस्कुराया। सुना है हमारे यहां प्रेशियस गेस्ट है, उसने कहा। मैं यू मिन जून हूं। नमस्ते, उसने पूछा। नींद ठीक आई या नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? फूड एलर्जी तो नहीं? एक पल को लगा क्या ये उसका फादर है। फिर वो लिविंग रूम गया। यंग मास्टर। बस तब समझ आया। यो मिन जून ने हाथ धोए, फ्रिज खोला, कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले।
कप में कुछ बनाया और किम हायून को दिया। ये पी लीजिए। किम हायून ने कप लिया और फेस बना लिया। जब वो बूढ़ा मरेगा, उसने कहा, उस हर्बल माउंटेन को भी उसके साथ दफना दूंगा। ऐसा मत बोलिए। यू मिन जून ने साइड किया। चेयरमैन आपकी कितनी चिंता करते हैं। किम हायून ने लिक्विड पिया और विलन सी हंसी हंसी। उसे बोलो मेरी चिंता छोड़ दे और अपनी स्टैमिना की फिक्र करे। जब तक वो मुझे उसकी नई वाइफ के साथ सोता देखना नहीं चाहता। प्लीज ठीक से बात कीजिए। यू मिन जून ने सिर हिलाया, फिर किचन में बिजी हो गया। मैं सोच रहा था हेल्प करूं या नहीं, तभी लिविंग रूम से आवाज आई, एरे इधर आओ। कमरा इतना बड़ा था कि उसकी आवाज गूंज गई। मैं गया और खड़ा हुआ। उसने अपने सिर के पास जगह दिखाई। यहां बैठो। मैं बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ दो। क्यों? दो। मैंने हाथ दिया और उसने तुरंत उसे अपने फॉरहेड पर रख लिया। टेम्परेचर कम है, उसने कहा। हर्बल मेडिसिन पीना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मैं हाथ खींचना चाहता था, लेकिन उसने ऊपर से अपना हाथ रख दिया। 10 मिनट, उसने कहा। जब तक मैं फुली जाग ना जाऊं, कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लो। मत बोलो, उसने कहा। जब तक मुझे खुद धोने नहीं वाले। मैंने शैंडलियर की तरफ देखा। सैकड़ों ग्लास पीसेस लाइट में चमक रहे थे, ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग। वो हिला नहीं। क्या सो गया? मैं उसकी हैंड देखता रहा। बड़ी है, लंबी उंगलियां, ऐसी हैंड जिससे एक्स चलाया जाता है। यह विश्वास करना मुश्किल था। वेन साफ दिख रही थी, नकल्स सॉफ्ट थे। तभी रियलाइजेशन हुआ, मैं किसी के बॉडी पार्ट्स ऐसे स्कैन कर रहा हूं। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। ब्रेकफास्ट के बाद हम हॉस्पिटल के लिए निकले। यू मिन जून ने खाना बनाया था। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था और टेस्ट भी अनबिलीवेबल था। कार हॉस्पिटल पहुंची तो मैं कुछ पल बोल ही नहीं पाया। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बी का हॉस्पिटल याद आ गया। ओवरक्राउडेड, पुराना, बेरली सफिशिएंट। यहां सब कुछ अलग था। अंदर जाते ही लोग किम हायून के साथ साथ चलने लगे। पहले बता देते तो डायरेक्टर आ रहे हैं। उनकी आवाजें झुकी हुई थीं। मैं साइड में हटना चाहता था, लेकिन किम हायून का आर्म मेरे शोल्डर पर आ गया। इधर, उसने डायरेक्शन बदली। सबकी नजरें मुझ पर थीं। कौन है ये? आईसीयू के सामने रुके। छोटी सी विंडो से मटेओ दिखा। हार्ट एक पल को रुक गया। इतनी मशीन्स, इतना क्वाइट। ऑपरेशन सफल रहा है, किम हायून ने कहा। चिंता मत करो। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा, लेकिन जीने की इच्छा कम है। मैं समझ गया। माटेओ ने सच में सर्जरी रिफ्यूज की थी। मैं अंदर जा सकता हूं? मैंने पूछा। डॉक्टर ने किम हायून को देखा। जाओ, उसने कहा। इनसाइड जाकर मैंने उसका हाथ अपने गाल से लगाया। उसकी आंखें खुली, ब्लू ग्रे, कांपती हुई। मैंने प्रार्थना की, प्लीज जो, मुझे अकेला मत छोड़ो। बाहर किम हायून खड़ा देख रहा था, ओवरली अफेक्शनेट। उसने बुदबुदाया। बाहर आया तो मेरी आंखें लाल थीं। अब बेहतर लगा? उसने पूछा। मटेओ बोल नहीं पाया था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था। मैंने किम हायून को धन्यवाद दिया। वो मुस्कुराया, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। चलो, उसका प्रॉमिस उसने निभाया था। किम दो चौल की हल्की सी हमिंग मुझे खिड़की के पास ढूंढती हुई आ पहुंची। मैं आज भी वहीं खड़ा था। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनीज शर्ट्स उतारकर मॉर्निंग रन कर रहे थे। आयर भी उनमें था। उसकी हेयर कलर दूर से ही अलग दिखती थी और उसकी स्किन इतनी पेल थी कि भीड़ में भी वह अकेला उभर आता। अच्छा नहीं लगता? दो चौल ने कहा। मतलब, जिस तरह ये सब मेहनत कर रहे हैं। मैं खिड़की से हटा, अपनी चेयर पर बैठा, सिगार उठाया और कटर से उसका एंड काटा। दो चौल जो डॉक्यूमेंट्स लाया था, मैं उन्हें ध्यान से देखने लगा। तुमने उसे कैसे कन्विंस किया? मटेओ की सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद आयरे बदल गया था। ट्रेनिंग में सीरियस, फोकस्ड। मॉक ट्रेनिंग में उसने लीडर की तरह मूव किया और सबसे पहले एनिमी को न्यूट्रलाइज किया। इंस्ट्रक्टर की प्रेज साफ लिखी थी इवैल्यूएशन शीट पर। मैं स्मोक बाहर छोड़ते हुए कागजों को देखता रहा। कंप्लीशन सेरेमनी के बाद उसे ऑपरेशन में डाल सकते हैं। मुश्किल है, दो चौल ने कहा। बैकअप ही सही, पर अभी ग्रीन है। ग्रीन? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। वह 20 का है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अजीब है, उसने कहा। मैंने सोचा था तुम उसे पसंद करते हो,
इतने पास रखा है। उसका मतलब मैं समझ गया। मेरे घर तक डिस्ट्रिक्ट पी के किसी ट्रेनी का पहुंचना रेयर था। क्या तुम उसके साथ सोए? मैं मुस्कुराया। युंग, एक दिन तुम्हारी यही जुबान तुम्हें मार देगी। वह हंसा, बेहुदा बातें करते हुए। मैं सुनते हुए भी कहीं और चला गया। मेरे दिमाग में आयर का चेहरा उभरा। प्रिटी नहीं, उससे अलग। उसकी आंखों में एक अजीब सी हीट थी। मैं सिगार बुझाते हुए बुदबुदाया, शायद अपने आप से, दिखने में डेंजरस है। बिल्डिंग रैपलिंग ट्रेनिंग का दिन था। ऊपर खड़े होते ही मेरा चेस्ट टाइट हो गया। हनग्योल सामने था, उसकी ब्रीदिंग तेज। सीओ यंगजन पीछे से फुसफुसाया, आज फिर फेंट करेगा? इंस्ट्रक्टर की आवाज गूंजी। रिवर्स रेपेलिंग, फर्स्ट ग्रुप, फॉरवर्ड। हनग्योल के हाथ कांप रहे थे। पिछले क्लास में वह डर से लटकते हुए बेहोश हो गया था। आज भी उसका फेस बिल्कुल वाइट था। दूसरे ट्रेनीज बिना रुके नीचे उतर गए और कुछ हंसी दबाने लगे। इंस्ट्रक्टर ने डांटा, नंबर 2021, अगर इस बार भी नहीं उतरे तो डिस्क्वालिफाइड। वह किसी तरह हिला, रोप से जूझता रहा। नीचे ट्रेनीज पहुंच चुके थे और वह बीच में अटका हुआ था। टेंशन हवा में भारी थी। आखिरकार वह फिसला, किसी तरह जमीन तक पहुंचा, फेस से बस इंचेस दूर। जब मेरी बारी आई, मैं आसानी से उतरा। इंस्ट्रक्टर ने शोल्डर थपथपाया। फिर उसने हानग्योल को देखा। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी दया थी। सीट पर बैठते हुए मैंने इवैल्यूएशन शीट देखी। यह सब किम हायून तक जाएगा। शायद यही मेरा रीपेमेंट है, पर भीतर कुछ कड़वा सा रह गया। कैफेटेरिया में एसीओ यंगजुन और ओ नमगी थे, हनग्योल नहीं। वह कहां है? मैंने पूछा। पता नहीं, एसीओ ने कहा। अभी खाने के मूड में तो नहीं होगा। पार्क मुजिन भी गायब था। अजीब लगा। मैं उठा। मैं उसे ले आता हूं, सीओ ने रोका, पर मैं निकल चुका था। रूम खाली था। एक बेचैन इंस्टिंक्ट मुझे कम्युनल शावर की तरफ ले गया। डोर पुश करते ही मैं रुक गया। वाटर की आवाज के साथ एक और मफल्ड साउंड। ग्लास के पार दो शैडोज बहुत करीब थीं। मेरी सांस अटक गई। किसी की आवाज, टूटी हुई, घबराई हुई, पर रेजिस्टेंस नहीं। मेरे दिमाग ने समझने से इनकार कर दिया। कौन है? किसी ने चिल्लाया। मैं पलटा और भागा। लाउंज में जाकर दरवाजा बंद किया। मिरर में अपनी आंखें देखीं। शॉक, कंफ्यूजन और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर निकला। दोनों वहां नहीं थे। कैफेटेरिया में पार्क मूजिन बैठा था। हमारी नजर मिली। उसकी ग्लेयर शार्प थी। मैंने नजर फेर ली। हनग्योल? एसीओ ने फिर पूछा। रूम में नहीं था, मैंने कहा। राइस उठाया, पर स्मेल ने उलझन और बढ़ा दी। कुछ बाइट्स के बाद स्पून रख दिया। जो सीन मैंने देखा था वह मेरे थ्रोट में अटका रहा। खाना आज नहीं उतर रहा था। ये लो, खा लो। भूख लगी है ना? मैंने हानग्योल के सामने ब्रेड बढ़ाया। उसने एक पल खाली नजरों से मुझे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर ले लिया। थैंक यू। वह बेड के किनारे बैठ गया। मैंने सोचा था उसे अलग ले जाकर उससे पहले जो मैंने देखा था उसके बारे में पूछूं, लेकिन रुक गया। चाहे उसकी अपनी मर्जी हो या मजबूरी, ऐसे सवाल सीधे पूछना सही नहीं था। फिर भी जितना सोचता गया उतना ही दिमाग में अजीब सी गांठ पड़ती गई। मुझे पार्क मूजिन से नफरत करनी चाहिए थी। तो फिर वही क्यों? डिस्ट्रिक्ट बी के बच्चों को ऐसी बातों की समझ जल्दी आ जाती थी, लेकिन मैं अलग था। मुझे न तो ज्यादा जिज्ञासा थी, न चाहत। गैंगसन हमेशा हंसकर कहता था कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। कभी कभी उसकी बातें मेरी प्राइड को चुभती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं खुद को किसी भी हाल में तोड़ देना चाहता था। इन्हीं बेकार ख्यालों में डूबा था कि दरवाजा जोर से खुला। कमरे में जैसे ठंडी हवा भर गई। पार्क मुजिन का दाहिना हाथ, ग्रिजली बेयर, भारी बॉडी, खुरदरा चेहरा और वही डरावनी प्रेजेंस। हाइब्रिड बाहर आ। सीओ यंगजुन और ओ नामगी दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। यह पहली बार था जब मुझे अकेले बुलाया गया था। मैंने कहा, बाहर आ कमीने, मरना है क्या? मैंने गहरी सांस ली। हानग्योल की नजर मुझ पर टिक गई थी। मैं लैडर से उतरते हुए ओ नमगी की तरफ देखा। उसने हल्का सा हेड हिलाया। मत जा। मुझे पता था कैमरास हर जगह थे, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट्स भी। या यहां बोलो, उसे क्यों ले जा रहे हो? सीओ यंगजुन की आवाज कांप रही थी। ग्रिजली बेयर उसके पास झुका। क्या कहा छोटे? मैं बीच में आ गया। मैं जा रहा हूं, छोड़ दो उसे।
अगले ही पल मेरी कॉलर में हाथ पड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। कॉरिडोर में जिनसे भी नजर मिली सबने नजरें फेर लीं। बिल्डिंग के पीछे लेक के पास वह वहां था। पार्क मुजिन बेंच पर बैठा, सिगरेट जलाए, आंखों में वही जानलेवा ठंडक। हाइब्रिड। उसने धुआं मेरे फेस पर छोड़ा। लंच के समय कहां गया था? कैफेटेरिया। ट्रे रखने के बाद गायब क्यों हो गया? वह मेरे और पास आया, हाइट में थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन उसकी नजर नीचे से चुभ रही थी। शावर रूम में था ना? मेरी चुप्पी उसे जवाब लगती थी। उसकी हथेली मेरे चीक पर हल्की सी पड़ी, फिर अचानक स्टमक में पंच। हवा फंस गई, हेयर खींचा गया। मैंने कहा था ना मेरे सामने सीधे रहने को। मेरे ईयर्स चल रहे थे। मैंने दांत भींच लिए। हद में रहो। वो हंसा। हद? लगता है ज्यादा आराम दे दिया। अचानक पीछे से आर्म्स पकड़ी गईं, नीज झटका खाकर जमीन से टकराईं, हेड नीचे दबाया गया। लेक की तरफ इशारा। तुझे पानी से डर लगता है ना? शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि बॉडी हवा में उछली। स्प्लैश। ठंडा पानी लंग्स में घुसा। डार्कनेस। नॉइज दूर, बहुत दूर, ऊपर, नीचे। टाइम का एहसास टूट गया। जब सरफेस फिर दिखा, ब्लेड की ठंडक पार्क मुजिन के चिन के नीचे थी। मेरी सांस भारी थी, कपड़े पानी से चिपके हुए। उसकी आंखें डर से फैली हुई। उसका नाइफ अब मेरी हैंड में था। मैंने कहा था, मैंने धीरे कहा, हद में रहो। ब्लेड चीक से टेंपल तक फिसली। ब्लड की पतली लाइन उभर आई। कोई हिला नहीं। पीछे मत आना, मैंने आखिरी चेतावनी दी। अगली बार बचोगे नहीं। रास्ता अपने आप खुल गया। डॉम वापस आया तो सबकी नजरें मुझ पर थीं। बहुत मारा? एसियो यंगजुन ने पूछा। फेस तो ठीक है, ओ नमगी बोला। मैं हंस नहीं पाया। बाथरूम में कपड़े उतारकर मैंने वही ईयर जोर से रगड़ा जहां उसकी उंगलियां लगी थीं। घिन। और फिर बिना चाहे किम हा यून का फेस दिमाग में आ गया। मैं रुक गया। क्यों? दोनों में फर्क क्या था? मैंने आंखें बंद की। नहीं, फिर भी शायद किम हा यून थोड़ा कम बुरा था। मैं मिरर के सामने खड़ा था, अपने कैनाइन्स को देखता हुआ। कोपिंग सॉ मेरे हाथ में था और मैं उन्हें धीरे धीरे फाइल कर रहा था, पूरी सावधानी से। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हों। क्या वजह न्यूट्रिशन थी? अच्छा खाना? या कुछ और जो मैं नाम नहीं देना चाहता था? झुंझलाहट उंगलियों तक उतर आई। एक पल के लिए ख्याल आया, सीधे उखाड़ ही दूं। ख्याल खतरनाक था और बहुत आरामदेह भी। मैं अपनी टंग से फ्रेशली फाइल्ड कैनाइन्स को टटोल ही रहा था कि हॉलवे में खड़े एसियो यंगजून ने अचानक मेरी नेक के चारों ओर आर्म डाल दी। इज दैट रियली यू? क्या? पार्क मुजिन का फेस। वो तुमने किया है ना? किसने कहा? रूमर है। मैंने ना हाँ कहा ना ना। अगले दिन पार्क मुजिन गॉज लगाए आया था। इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया, पूरा मामला पूछा और उसने कुछ भी नहीं बताया। सच कहूं तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार था। अगर बेस से निकाल देते तो शायद और अच्छा होता, लेकिन पार्क मुजिन की चुप्पी ने आग बुझाने के बजाय और हवा दे दी। कहानी फैलती गई और आखिरकार यही तय हो गया कि वो काम मैंने किया था। सॉरी। सीओ यंगजून की आवाज में अचानक सिंसेरिटी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा तुम मुझसे डरते हो। लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मैं डर गया था तो मैंने समझ लिया तुम भी डरोगे। आई अंडर एस्टिमेटेड यू। इतनी सीधी माफी की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे मुंह से हंसी निकल गई। बाद में ओ नामगी भी आ गया, सच पूछने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हन ग्योल का चेहरा हालांकि गहरा था। वो बेचैनी मेरे अंदर अटक गई। क्या मुझे पूछना चाहिए या ये दखल देना होगा? मैं सोच ही रहा था कि कॉरिडोर के अंत में सफेद कोट्स दिखाई दिए। देख रहे हो? एसियो यंगजुन ने आवाज नीचे की। रिसर्च लैब वाले हैं। रिसर्च लैब? जहां से डिसेक्शन के कॉर्पसेस आते हैं। बचपन की बातें दिमाग में उभर आईं। डिस्ट्रिक्ट ए, वायरस रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स। कहते थे इन्फेक्टेड ही नहीं, हेल्थी लोग भी ले जाए जाते थे। डिस्ट्रिक्ट बी से लोग यूं ही गायब नहीं होते थे। सच था या डर, कोई नहीं जानता। उसी वक्त मेरी नजर एक रिसर्चर से टकराई। बाल सलीके से बंधे थे। उसकी आंखें मुझ पर देर तक ठहरी रहीं। सीने में अजीब सा दबाव आया। मैंने नजर हटा ली और लेक्चर हॉल में चला गया। वहां पार्क मुजिन था। उसकी आंखें जल रही थीं। क्लासमेट्स की निगाहें हम दोनों पर थीं। उसका प्राइड कुचला गया था। मुझ जैसे किसी से हारना, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्रोफेसर आए। आज का लेसन, इन्फेक्टेड और ऑर्डिनरी पीपल का डायरेक्ट कंपैरिजन। ब्लाइंड्स उठे। ऑटोप्सी रूम सामने था। लाइव फीड स्क्रीन पर 2 लोग सर्जिकल गाउन्स, मास्क और गॉगल्स में दाखिल हुए। सिर्फ आइज दिख रही थी और मुझे पता चल गया ये कौन है। कैप्टन किम हा यून, रिसर्च लैब का हेड। उसकी मां डॉक्टर थी, लैब फायर में मरी थी।
बातें कानों में पड़ती रहीं। मुझे जानना नहीं था। स्कैल्पेल उठा, अपर बॉडी पर वाई शेप्ड इंसिजन, स्किन फैलाना, ऑर्गन्स बाहर निकालना। प्रोफेसर बोल रहा था, इन्फेक्टेड का हार्ट 1.5 टाइम्स बढ़ा। मेरी सांस थोड़ी रुक गई। कैनाइन्स दिखाए गए, 2 फिंगर जॉइंट्स लंबे, बाइट फोर्स लेपर्ड जैसा। मेरी फिस्ट डेस्क के नीचे भींच गई। मोलर्स आपस में टकरा रहे थे। आइज निकाले गए। स्कल इलेक्ट्रिक सॉ से काटी गई। व्हिरिंग साउंड। लिक्विड गॉगल्स पर छींटे। पेट में मरोड़ उठी। मैंने खुद को रोका। पुडिंग जैसी लग रही है, शायद टेस्ट भी वैसा ही। शट अप। जोक्स गूंजते रहे। मेरे लिए ये सब आवाज से ज्यादा कुछ और था। ऑब्जर्वेशन टाइम आया। सब आगे बढ़े। मैं पीछे हट गया और फिर बाहर आ गया। मास्क उतारते ही किसी ने वाटर बॉटल पकड़ा दी। फिशी स्मेल। मैंने ऊपर देखा। किम हायून मुस्कुरा रहा था। इतनी जल्दी बाहर? ठीक नहीं लग रहा। ड्रिंक इट। मैंने बॉटल ली, खोली नहीं। डिस्ट्रिक्ट बी में तो लोग पीपल खाते हैं, सुना है। अभी तक नहीं। रैबिट्स या स्नेक्स मे बी। उसने भौहें सिकोड़कर हंसी दबाई। मेरी नजर उसके गाउन पर जमी थी। रेड स्टेन्स, ब्लड या कुछ और। इतना क्या सोच रहे हो? मैं सामने हूं। वो बहुत पास था। इंस्टिंक्टिवली मैं पीछे हटा। कैप्टन। एक आदमी आया। डार्क सर्कल्स, ग्लासेस। लैब चलते हैं, साथ चलते हैं। वो जाने लगे। फिर किम हायून रुका। कल क्या कर रहे हो? मैं और कौन? क्यूरियस। ये शब्द मुझे चुभा। शैल वी सी ईच अदर टुमारो? सैटरडे मैं बेस में रुकने वाला था। संडे को मटेओ से मिलने का प्लान था। मैं जानता था उसे अवॉइड करना आसान नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। मेरा हाथ उठा, फिर गिर गया। गो इन। वो चला गया। मैंने हल्की सांस छोड़ी। टंग से केनाइन्स को छुआ। वो इचिंग रुक ही नहीं रही थी। ट्रेनीज बाहर आए। आज सब अलग थे। फ्रेंडली, फेमिलियर। मैं जानता था क्यों। रूमर्स। और मैं उनके बीच खड़ा था, अपने दांतों, अपने डर और उस नजर के साथ जो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। सफेद सीलिंग के सामने फेमिलियर फेसेस उभरते गए। उनकी आईज में डर और कंटेम्प्ट एक साथ था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे लिम्स जैसे किसी और के हो गए हों। तभी मास्क और गॉगल्स पहने एक आदमी आगे आया। उसकी आईज देखते ही मैं समझ गया, किम हायोन। वह बिना रुके चेनसॉ उठाता है। रुको, ठहरो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिंग। ब्लेड घूमी और मेरे फेस के बिल्कुल पास आ गई। ब्लड, फ्लैश, बोन के टुकड़े उड़ते देख रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोगों के फेस बिल्कुल शांत थे। मैंने मदद के लिए चीखा, स्ट्रगल किया, पर मेरी आवाज जैसे हवा में घुल गई। मैं झटके से बैठ गया। चारों तरफ पिच ब्लैक डार्कनेस थी। समझ आया, ड्रीम था। एक लंबी सांस निकली। फेस पर हाथ फेरा। स्किन ठंडी, पसीने से भीगी हुई थी। चेस्ट भारी लग रहा था, जैसे अभी भी ब्लेड वहीं घूम रही हो। लेट तो गया, पर नींद नहीं आई। आसपास साथियों की धीमी सांसें, हल्की रस्टलिंग, किसी का बुदबुदाना, सब मिलकर बता रहे थे कि मॉर्निंग पास है। वॉश करके मॉर्निंग रन पर गया। ट्रेनिंग फील्ड के चक्कर, फिर कैफेटेरिया का ब्रेकफास्ट। सुबह क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग थी। पेयर्स लॉटरी से तय हुए। वेट क्लास कोई मायने नहीं। ओपोनेंट देखते ही मेरे मुंह से हल्की सांस निकली। सबसे बड़ा आदमी। सब उससे बचना चाहते थे। बड़ा था, पर क्लमजी नहीं, एजाइल था। लक सच में खराब थी। शुरुआत स्मूथ रही। मैंने उसे गिराया। टेक्निक लगाने ही वाला था कि उसने रॉ स्ट्रेंथ से खुद को उछालकर मुझे फेंक दिया। बैक में तेज दर्द उठा, जैसे 2 हिस्सों में बंट गया हो। वह मेरी तरफ चार्ज करता आया। मैंने टाइमिंग पकड़ी, किक ऑफ किया, उसके थाई पर स्टेप रखा, उसकी बैक पर चढ़ा, लेग्स उसकी नेक के चारों तरफ कस दी। भीड़ से हो निकला। बैलेंस टूटा और हम दोनों जमीन पर गिरे। उसका फेस लाल पड़ गया। मैंने पूरी ताकत से लेग्स कस रखी। खतरा समझकर उसने जमीन पर टैप किया। विसल बजा। मैंने तुरंत छोड़ा। खांसते हुए उसे उठाने के लिए हैंड बढ़ाया। उसने मेरा हैंड झटक दिया, फिर दांत दिखाकर ग्रिन किया। वेल डन। भारी बॉडी, फियर्स लुक, पर ग्रज रखने वाला नहीं। बैठते ही एसीओ यंगजुन ने थम्स अप दिया। अभी जो किया इनसेन था। रिकॉर्ड करना चाहिए था। टाइम मिला तो तुम पर भी ट्राई करूं। गेट लॉस्ट।
हंसी के बीच उसका टर्न आया। तभी हनग्योल चुपचाप पास खिसक आया। है, मैं झुका। ट्रेनिंग के बाद फ्री हो, कुछ बताना है? पार्क मूजिन का ख्याल आया। ठीक है। वह लौट गया। मेरी आइज पार्क मूजिन से टकराई। फेस पर गॉज था। मैंने नजरें आगे कर लीं। इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन शीट पर कुछ लिखता रहा। मेरे बारे में क्या लिखा होगा? किम हायून सेटिस्फाइड होगा। उसका ख्याल आते ही माउथ में कड़वाहट फैल गई। मदद मिली थी, रिजल्ट देना पड़ेगा। फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती। लंच के बाद सब घर जाने की तैयारी में थे। मैंने एसईओ यंगजून और ओ नमगी को बाय कहा और हान ग्योल से मिलने निकल पड़ा। कैफेटेरिया के पास वेयरहाउस। सैटरडे लंच के बाद वहां ट्रैफिक कम रहता है। हॉलवे के अंत में हन ग्योल टहल रहा था, नेल्स चबाता, बेचैन। मुझे देखकर वह चौंका। यहां क्यों? वह आइज चुराकर बोला, अंदर चलो, फूड स्टोरेज वेयरहाउस, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। रोकने से पहले ही उसने डोर खोल दिया। अंदर स्केल उम्मीद से कहीं बड़ा था। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इतनी अबंडेंस कि कुछ सड़ भी रहे थे। डिस्ट्रिक्ट बी की फूड शॉर्टेज याद आई। प्राइसेस, ट्रैश कैंस। चेस्ट के भीतर कुछ टूट सा गया। हन ग्योल ने हाथ कसकर पकड़े। इतना हेजिटेट क्यों? तुमने देखा था ना, मैं और पार्क मूजिन। मैंने वर्ड्स चुने। अगर तुम्हारी विल नहीं थी और तुम चाहो, मैं हेल्प करना चाहता था। उसकी आईज भर आई। रियली? मैंने सिर हिलाया। इफ यू वॉन्ट। थैंक यू, तुम अच्छे हो। उसने हाथ बढ़ाया। बिना शक मैंने ले लिया। गोल काला सा ऑब्जेक्ट। पूछने ही वाला था कि फिंगर टिप्स से बिजली दौड़ गई। लेग्स डीली पड़ गई। मैं गिर पड़ा। ऑब्जेक्ट से स्पार्क्स निकल रहे थे। किसी ने मेरी नेक के पीछे पकड़ लिया। वाओ, टफ है। एक शॉट में गिर जाना चाहिए था। आवाज कानों में बजिंग करती रही। विजन धुंधला। नेक में कुछ चुभा। हो गया? हन ग्योल की कांपती आवाज। जा सकते हो? तुम क्या करोगे? जानने की जरूरत नहीं। तुमने कहा था सिर्फ नॉकआउट। दिमाग मत लगा, वरना वो वीडियो पूरे यूनिट में चला दूंगा। आवाजें दूर होती गईं। बॉडी घसीटी जा रही थी। फिर कहीं फेंक दिया गया। लो प्रोफाइल रखता तो अच्छा रहता। बैंग। डोर बंद हुआ। आइज खुल बंद हुई और सब खत्म। टाइम देखा। बादल भरी खिड़की के बाहर नजर गई। मैं हायून हूं और वह अभी तक नहीं आया। डॉर्मिटरी में नहीं था। यूनिट से बाहर जाने का रिकॉर्ड भी नहीं। हाइडिंग एक अजीब हंच उठा। ट्रेनिंग के बाद की मूवमेंट चेक करने को कहा। लेफ्टिनेंट पार्क आया। कैफेटेरिया की तरफ गया था। रूममेट 10 मिनट बाद लौट आया। अलोन? कैफेटेरिया? चोरी करने तो नहीं गया होगा? थिसका। मैं बेसमेंट की तरफ गया। कैफेटेरिया लॉक्ड था। फूड स्टोरेज वेयरहाउस दिखा। नो स्पेशल लॉक। किसे जरूरत थी? दर लाइट्स अपने आप जली। मैं सीधे फ्रीजर की तरफ बढ़ा। आयरन हैंडल घुमाया। डोर खुला। ठंडी हवा फेस से टकराई। गॉड डैम इट। मीट के बीच वह पड़ा था। स्किन सख्त, वाइट। मैंने उसकी चीक पर हैंड रखा। जैकेट उतारकर उसे लपेटा। वह इंस्टिंक्टिवली मेरी चेस्ट में सिमट आया, जैसे वार्मथ पहचानता हो। कोल्ड। उसकी ब्रेथ कांप रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ा। इस बार मैं देर नहीं करूंगा।